ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो, जय सच्चिदानंद। Unmute. Thank you. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. આપણે પેલો ક્વેશ્ચન આપણે મુકેશભાઈ નો. मुकेशभाई हिंदी में बोलना. मुकेशभाई हिंदी में बोलना. जय सच्चिदानंद. एक उपादान और अपादान में जो डिफरेंस है तो कल के सत्संग में ऐसे था तो जी के साथ, तो उसमें मेरी समझ ऐसी थी और गलत है या सही है वो पहचानना था कि उपादान यानी जो कैपिटल आई है वो, और अपादान माई, ऐसे कह सकते हैं आई और माई का जो डिफरेंस है वो. नहीं, उपादान का मतलब होता है कि डेवलपमेंट होता है। तो दादा ने बोला कि जैसे हमारा आध्यात्मिक में उपादान होता है ना, तो जैसे तीर्थंकर भगवान मिल जावे तो उनके दर्शन से हमारा काम हो जाता है, उनको उपादान बोलते हैं। और दादा भगवान जब हमें मिले तो उनमें उपादान की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञानी खुद उनकी कृपा से, सिद्धि से वो हमारा उपादान खड़ा कर देते हैं, उनको जरूरत नहीं है। अच्छा, और अपादान? अपादान के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है अभी कि अपादान क्या होता है, लेकिन जब समझ में बैठेगा तो मैं आपको बोल दूंगा। अच्छा, सत्संग चलता है, शायद अपादान का कुछ समझ में आएगा तो मैं बोल दूंगा जी। हाँ जी, ऐसा चला। हाँ, इसमें क्या है कि अगर आपको उल्टा सुल्टा कुछ समझाने की कोशिश करूं ने तो उसमें बहुत जोखिम हो जाता है। दादाजी ने बहुत हम सबको बताते थे कि जो चीज आपको समझ में नहीं आवे सही ढंग से और फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई गलत समझ बैठ गई तो उनको नुकसान हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन उपादान का मतलब हमारा पूरा डेवलपमेंट, जैसे कि दादा मिले और हमारा वो तीर्थंकर भगवान का दर्शन करते हैं और केवल ज्ञान खुला हो जाता है। जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस मुकेश भाई, हमने सोचा आपका बहुत क्वेश्चंस है। नहीं, बस वही था, उपादान अपादान पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता था। ओके, पायल। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जहाँ आग्रह है वहाँ भय है। तो आग्रह मतलब हम जो फाइल नंबर 1 व्यवहार में जो आग्रह रखती है, तो कभी कभार वो अच्छे के लिए भी आग्रह होती है, तो वहां पे भी भय होता है। वो आग्रह का मुझे थोड़ा जानना है। जो आग्रह होता है ना, वो अहंकार उसका मूल है। क्या है? अहंकार। अहंकार का स्वरूप आग्रह है। क्या है? अहंकार का स्वरूप। हाँ, जो उसमें मूल में अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, तो उनके प्रति आग्रह है, सत्याग्रह है, विग्रह है, वो सब ग्रह खड़े हो जाते हैं। हताग्रह, मताग्रह, वो पूरे ग्रह की पूरी जो श्रृंखलाएं है ना, वो अहंकार के बेस पे खड़ी हो जाती है। आप समझे ना? तो बहुत सारे उनके प्रकार है। अहंकार का जो प्रकार बोला जाता है, जैसे एक पौधा है, उनकी सब डालियां निकलती है ना, इसी तरह आग्रह, विग्रह, मताग्रह, सत्याग्रह, ऐसे प्रकार के सब वो प्रकृति में ऐसी वीकनेस डेवलप होती है। आप समझे ना? और जब तक वो शरीर में हूं, ऐसा जब तक उनको रहता है किसी भी जीव को, तो भय संज्ञा है। क्या है? हर एक जीव को 4 संज्ञा रहती है। कौन सी? आहार, मिथुन, निद्रा और भय। क्या रहता है? वो 4 संज्ञा होती है। तो हर एक जीव को भय रहता ही है, लेकिन जितना उनमें अहंकार ज्यादा है तो उसमें अपमान का भी डर लगता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार में कैसे संजोग में वो अहंकार काम करता है, उसके ऊपर डिपेंड रखता है। आप समझे ना? आग्रह मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज की प्रति हम फोर्स करते हैं कि नहीं यही करना है, उसकी तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी पकड़ भी बोला जाता है।
हाँ, क्या बोला बराबर, जाता है? आप पकड़, समझे? लेकिन ये सब अहंकार का मूल है। मूल में अहंकार है, फिर बाद में ये सब डेवलप होता है। अच्छा। ओके। तो जैसे ही वो आग्रह पता चलता है तो तुरंत ही प्रतिक्रमण। नहीं, आग्रह है ना, वो प्रतिक्रमण का क्या है कि हमारे निमित्त से किसी भी जीव को दुख होता है, वहां हमें प्रतिक्रमण करना है। आप समझे ना? समझो, मैं आपको बताऊं, मैं किसी के प्रति आग्रह करूं कि आपको सुबह इतने बजे उठने का है, आप बराबर, फिर हाँ। समझो वो सोया हुआ है, हाँ, तो मैंने आपको बोला था ना 5 बजे 6 बजे आपको अब सोने का नहीं है, एक्सरसाइज करो, ये करो, विधि करो। तो हम ये जो प्रकट रखते हैं तो सामने जो व्यक्ति है उनको दुख होता है, हमें समाधान करना चाहिए। देखो भाई, ये करने से आपको ये फायदा होगा, आप जल्दी उठ जाओ तो अच्छा है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, हमारा मनुष्य जीवन की कीमत है, तो हमें जल्दी उठ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दादा की भक्ति करनी चाहिए। तो ये समझ देने की जरूरत है, लेकिन उसका आग्रह नहीं रखना चाहिए। मैंने एक बार एक ऐसा प्रयोग किया था कि मेरी प्रकृति में, जब आपने बताया ना, तो एक बार हम सब 5 बजे उठ के विधि करते थे। तो एक छोटा बच्चा था, तो उनको तो बच्चे लोग को तो नींद आती है, तो मैं सब देखता था कि भाई, तो उनको क्या किया मालूम है, कितना जुल्म किया था। तो उसको मैंने बोला तुम विधि बोलो, तो वे तो बेचारा क्या बोल सकेगा, सब बड़े बड़े आदमी, और मैं तो, वो तो आपका पुत्र मानते हैं, तो कुछ सामने जवाब नहीं देते। उनकी क्या तकलीफ है वो मैंने नहीं सोचा, लेकिन उसको मैंने उठाया, फिर वो पानी का जो नल होता है ना उसके नीचे बिठा दिया, और विंटर का टाइम था और पानी चालू कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने सहन कर लिया, रोता था, सब होता था। लेकिन आपने आज जब सवाल पूछा ना, तब मुझे मेरी ये गलती पता चली, ओह उनका प्रतिक्रमण तो बाकी रह गया है। अब समझ में आया? बराबर, बराबर। किसी भी चीज का हमें आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि मैंने आत्मा को देखा है, आत्मा का अनुभव है, दूसरों को आत्मा की अनुभूति करा सकता हूँ, फिर भी परम सत्य का भी आग्रह नहीं रखता हूं मैं। आप समझे ना? बराबर। कोई बोले कि आत्मा नहीं है, आप गलत बोलते थे कि यू आर राइट। ओके। आप समझे ना? बराबर, तो व्यवहार में हमें पजेसिव नहीं होना चाहिए, किसी को फोर्सफुली कुछ काम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा डीलिंग नहीं हो तो अच्छा है, हमें उसको समझाना चाहिए। और दादा भगवान ने हमारे साथ एक बहुत बड़ी बात करते थे, मैं क्या करता हूं मुझे देखते रहो आप, और देखते देखते आप सीख जाओगे। तो दादा भगवान को कोई जोर से पूछ, उनके सामने व्यवहार करते हैं, आप भगवान कहलाते हो, आप लोगों को मेस्मेरिज्म करते हो, ये बच्चे लोगों को सबको अपने गलत रास्ते पे ले जाते हो, बहुत सारे बोलते। दादा बोले मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो पटेल हूँ, भगवान तो मेरे अंदर है। समझे ना? बोले नहीं वो आप गलत हो, तो बोले ठीक है भाई, अब जो बोलो, मैंने आपको बता दिया। ये क्या है कि हमें समाधान करना चाहिए, कोई बात को समझाना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। बराबर, बराबर। नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाएगा, आदमी उल्टा, सीधा आदमी उल्टा हो जाएगा। आप समझे ना? आपने मुझे फोर्स किया ना ये करने का है, बोला नहीं करूंगा जाओ, क्योंकि उनके अंदर भी इगोइज्म है। इसलिए हमारे निमित्त से किसी भी जीव गिर जावे, कोई उल्टा रास्ते पे चला जावे, उनको नेगेटिव रिएक्शन आवे, ऐसा व्यवहार हमारे से नहीं होवे तो बहुत अच्छा है। अगर हो भी जावे कुछ ममता के कारण, इमोशनली, कोई संजोग के दबाव के कारण, तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए दादा मुझे शक्ति दो। आपको समझ में आया? जैसे पढ़ाई के लिए माँ बाप बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं, माँ बाप बहुत सारे बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। हम प्रेम नहीं दे सकते, क्या नहीं कर सकते, हम समझा नहीं सकते क्योंकि हमारी समझ में कचास है।
और हम फोर्स करते रहते हैं। बराबर बराबर। थोड़ा बहुत समझ में आया? काम लगेगा थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। ये जो आग्रह है जो ज्यादा दिखाई वो दिया पॉइजन है। तो हाँ। आग्रह itself पॉइजन है। परम सत्य का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। हम्म तो दादा भगवान ने बताया तब पता चला। हम्म। और आज आप ऐसा मत समझो, ये जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ ना, लोग मुझे प्रदीप आनंद जी करके प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मन वचन काया के अंदर इतनी सारी प्रकृति की वीकनेस पड़ी हुई है। क्योंकि जो हमें फायदा दिखता है, जो हमें सही लगता है, वो हम दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत बड़ी वीकनेस है। क्या है? वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस। ये वीकनेस हमें दिखनी चाहिए। हम खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 4 बजे उठ सकते हैं, ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं, एक टाइम खा सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इसमें फायदा दिखता है, अच्छा लगता है, वो दूसरे को फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे पता चला कि सिमंदर स्वामी को 40 बार नमस्कार करना चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई 40 बार नमस्कार करना बहुत अच्छा है। ऐसे प्रत्यक्ष हरियन भगवान को नमस्कार करने का दादा ने बताया है। लेकिन मैं आपको पूछ नहीं सकता हूँ कि आपने किया था, आप करते हो, क्यों नहीं करते हो, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। आप समझे ना? चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पायल। આપણે જતીન સૂર્યા। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि दुनिया के सर्व दुखों से मुक्ति कैसे पाए? किससे? सर्व दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति? जी। आपको दुख बहुत पड़ आ गया, क्या बात है? सर्व वैसे दुखों तो- से मुक्ति हैं? सर्वोच्च सर्व दुखों से। दुखों से, सारे दुखों से मुक्ति। सारे हाँ, सारे तो दुखों जब से। तक मन वचन काया है तो इफेक्टिव है, उनको तो दुख आएगा ही। जब तक गलतियां है तब तक दुख आएगा। हम किसी को दुख नहीं देंगे तो दुख नहीं आएगा। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि सुख चाहिए तो सुख दो, दुख चाहिए तो दुख दो। अगर सुख और दुख दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से मुक्ति होना है, तो सचमुच में मैं कौन हूँ उनकी तलाश करो। उनके लिए भगवान को प्रार्थना करो कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है। जी। आपसे किसी को दुख होता है? क्या स्वामी जी? आपसे किसी को दुख होता है? स्वामी जी, हो जाता है। हाँ, तो फिर वो जब तक दुख होता है तब तक दुख आएगा। तो दादा भगवान ने बताया कि आप शक्ति मांगो कि मेरे मन वचन का ऐसा किसी भी जीव को दुख ना हो। वो सुबह उठ के 5 बार बोलने का, फिर बाद में बेड से निकलने का। और जब दुख हो जावे ऐसा पता चले तो हमें भगवान के पास रात को सोते समय माफी मांगनी चाहिए कि आज मैंने मम्मी को, फ्रेंड को, टीचर को, जिस व्यक्ति को, जीव को दुख दिया है, उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मेरी भावना थी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन दुख हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे शक्ति दो कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो जाओ, दादा भगवान ने बोला मेरी जिम्मेदारी। जी। इन ज्ञानी पुरुष ने जो बताया वो हमें उस रास्ते पे चलने का निश्चय करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि दादा ने बोला है और उस पे मुझे चलना है। और जब आप डिसाइड करोगे, फिर बाद में ये समझ लेने का कि क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर ये धीरे धीरे आप प्रार्थना करते जाओगे तो काम होता जाएगा। इसमें शब्दों की जितनी वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पालने का है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने का। हाँ, उन्होंने जो बताया वो हम पालन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, उस रास्ते को चलते हैं, चाहे गिर भी जाते हैं, हिल भी जाते हैं,
लेकिन फिर भी चलते रहते, तो वहां उनकी कृपा उतरती है, फिर बाद में वो शब्द काम करता है। आप समझे ना? जी तो आपको थोड़ा समाधान हुआ? जी स्वामी जी, अच्छा हुआ। स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है। अरे पूछो। स्वामी जी जैसे कि मैं कभी कुछ करना नहीं चाहता हूँ, कोई भी काम जैसे होता है, लेकिन वो हो जाता है मुझसे। तो हो जाता है ना, हो जाता है, उससे पर से पता चले। दादा भगवान ने बताया कि किसी को बीमार होने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी बुखार आ जाती है ना, तो उसके कारण होते हैं, एविडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एविडेंस। हाँ, उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। और ये सब कुछ जो हो जाता है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब मिलते हैं तब हो जाता है। बराबर? नहीं स्वामी जी, जैसे कि मैं किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, किसी को डांटना नहीं चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो उसको दूर कैसे करें? अच्छा है, देखो आपकी जेब के अंदर समझो 100 रुपये का चेंज पड़ा है, 10-10 का, तो आप बोलोगे मुझे 5 रुपीज देना है, मंदिर में 5 रुपीज डालना है, तो फिर 10 की नोट है तो 5 कहाँ से निकलेगा? 10 की नोट निकलेगी ना। जी फिर आप चाहोगे कि मुझे 50 की नोट रखनी है, तो 50 की नोट कैसे निकलेगी? क्योंकि आपके अंदर 10-10 की 10 नोट पड़ी है आपकी जेब में। तो वैसे दादा भगवान ने बताया कि हमने हमारे मन वचन काया के अंदर जो क्रोध मान माया लोभ की जो अंदर वीकनेस पड़ी हुई है, वो वीकनेस जब संजोग मिलते हैं, कोई निमित्त मिलता है, कोई एविडेंस सामने आता है, तो ये वीकनेस खुली होती है और वो वीकनेस चली जाती है। क्या होता है? वीकनेस चली जाती है। हाँ, लेकिन हमें उसके पीछे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जे जो चीज हमें नहीं पसंद है वो दूसरे को नहीं देनी चाहिए। मतलब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो किसी को सुख होता होगा कि दुख होता होगा? दुख। हाँ, तो हमें भगवान के पास प्रायश्चित करना चाहिए। जी स्वामी। जैसे आप नोटबुक में लिखते हो, एग्जाम के टाइम पे कुछ लिखते हो, और फिर बाद में आपको पता चला कि इसमें ये गलत आंसर लिखा है, तो वो उसको आप इरेज करते हो ना, इरेजर रखते हो ना। जी तो वैसे इरेजर का काम क्या होता है कि जो गलती है उसको निकालने का और उसको सही लिखने का बाद में। बराबर? वैसे जो गुस्सा हो गया वो हमारी गलती है भगवान की भाषा में, तो इस गलती को हमें इरेज करने का कैसे? तो कि हे भगवान, मेरे से गुस्सा हो गया, उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर से ऐसा गुस्सा ना हो, ऐसी मुझे शक्ति हो। इरेजर है। आप समझे? जी स्वामी जी। बस इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। जी दादा स्वामी जी भगवान ने बताया कि दिन में 500 बार गलती हो जावे तो 500 बार आपको प्रायश्चित करना चाहिए। जो अगर आपको आगे बढ़ना है, गलती से छूटना है तो। और दिन में एक ही गलती हुई, लेकिन अगर जो आपने प्रायश्चित नहीं किया तो आप ये गलती से छुटकारा नहीं पा सकते। आप समझे जी मेरी बात? ये जी सब स्वामी जी। दादा भगवान ने बताया है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जी स्वामी जी, मेरी दादी का भी एक प्रश्न है। बोलो, दादी को बोलने दो। प्रज्ञा शक्ति कैसे काम करती है? मुझे ज्यादा से ज्यादा कैसे जागृत करे? वे मैं क्या करूं कि संपूर्ण प्रज्ञा प्रकट होकर मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा दे? हाँ, देखो, ये ज्ञान मिलने के बाद जो प्रज्ञा शक्ति है, उनका काम मोक्ष की ओर ले जाने का है। जी बराबर? स्वामी जी। और अंदर जो ज्ञान से पहले जो शक्ति थी उनको अज्ञा शक्ति बोलते हैं, उनको बुद्धि बोलते हैं। बराबर? जी वे स्वामी। प्रज्ञा शक्ति जो है वो क्या करती है? तो कि वो आत्मा से अलग हुई शक्ति है। जी स्वामी। बराबर? आत्मा से अलग हुई है, वो दूसरी कोई चीज नहीं है। तो दादा भगवान ने बताया कि प्रज्ञा शक्ति जो है वो खुद की गलती दिखाती है, जी और बुद्धि जो है दूसरों की गलती दिखाती है।
जी प्रज्ञा शक्ति जब गलती हो जाती है मन वचन काया से, तो वो प्रतिक्रमण करने का बोलती है। प्रज्ञा शक्ति दूसरों में शुद्धात्मा देखने को बताती है। प्रज्ञा शक्ति फाइलों का संभाव निकाल करने को बताती है। प्रज्ञा शक्ति जब फ्री समय होता है तब मैं शुद्धात्मा हूँ या दादा भगवान का असीम जय जयकार हो या आत्मा का गुणों की भजना करना बताती है। जी स्वामी। और प्रज्ञा शक्ति कब तक है? जब तक ये शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है, जी तो जब तक ये केवल ज्ञान को नजदीक पाने के लिए बीच में जो फाइल है, जी फाइल समझ में आया ना? जी वो फाइलों का जैसे जैसे लिपटारा होगा, समभाव से निकाल होता जाएगा, तो ये इंट्रीम गवर्नमेंट है, तब तक प्रज्ञा शक्ति है। फिर बाद में ये सब फाइलों का संभाव निकाल होता जाएगा, तो धीरे 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 फुल गवर्नमेंट हो जाएगी। मतलब प्रज्ञा शक्ति आत्मा के अंदर मिल जाएगी। उनको केवल ज्ञान बोलते हैं। जी सर। बराबर। हम प्रज्ञा शक्ति की बात माननी चाहिए। समझो कैसे? जी आप सो गए, जी फिर आपको आधी रात को नहीं पर जल्दी सुबह में 3-4 बजे आपकी नींद उड़ गई। जी स्वामी। फिर बाद में अंदर मन और बुद्धि बताता है कि प्रज्ञा शक्ति बोलती है कि चलो त्रिमंत्र बोलो और विधि करो, और अज्ञा शक्ति बताती है बहुत थकान लगी है, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे, अभी तो 4 बजे हैं, 5 बजे करेंगे। तो वो अज्ञा शक्ति है। तो हम किसकी बात मानते हैं? आज्ञा की। अब दूसरी बात, दादा भगवान ने बताया कि भाई दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, आपको शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है, तो आप हर रोज 1 घंटे तक बोलोगे तो प्रगट परमात्मा की भक्ति है और शुद्धात्मा प्रकट होता जाएगा। वो ऐसा आपने पढ़ा या सुना? जी स्वामी। तो उस समय हमने डिसाइड कर दिया कि भाई 1 घंटे तक हमें असीम जयकार बोलना है। जी। फिर आप जब बोलने जाओगे तो प्रज्ञा शक्ति बोलेगी कि असीम जयकार बोलो, आपने डिसाइड किया था ना। तक बोले आज नहीं यार, कल बोलेंगे। आपको समझ में आया? जी स्वामी। इसीलिए प्रज्ञा शक्ति तो दादा बोले हमें अलर्ट करती रहती है, लेकिन हम उनकी बात सुने तब ने। वो तो इंडिविजुअल मामला हो गया। जी स्वामी। इसीलिए हमें अभी रियल में शुद्धात्मा पद मिला, मतलब हमें रियल पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई। हम पुरुष हुए तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो इनको बोलने का कि चलो 4 बजे है तो ठीक है, आधा घंटा सो जाओ, 4:30 बजे उठना, 5 बजे उठना, लेकिन दादा को फोन करके सोना चाहिए। हे दादा भगवान जी, मुझे 5 बजे उठाना जी, विधि करनी है, क्योंकि अभी मेरे तो मन बोलता है कि थक गया हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो 4 बजे भी विधि करने को मन नहीं होता है, तो मुझे 5 बजे उठाना और शक्ति देना। जी स्वामी। हम फायदा उठाना चाहिए। ज्ञानी पुरुष बार बार बोलते हैं कि मुझे कोई याद तो करो। जी स्वामी। लेकिन हमारे अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है वो आपकी बात नहीं, मैं मेरी बात बोलता हूँ, तो हम उस बातों में आ जाते हैं। इसीलिए फिर प्रज्ञा शक्ति क्या करे आप बताओ? जी स्वामी। इसीलिए दादा भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बताई। हम जब सर्विस करते थे तो दादा को पूछा हमने कि दादा हम सब बातें चीतें करते रहते थे, तो हम बताते थे दादा हूँ शुद्धात्मा जो, शुद्धात्मा जो सब बोलते। दादा ने बोला ऐसा नहीं करने का। आप पगार लेते हो, आपको तनख्वाह मिलता है, तो ऑफिस में कंपनी में काम करो, सिंसियरली काम करो, और जब आपको अवकाश मिले, फ्री टाइम मिले, उस समय हमें शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। लेकिन आप पगार लेते हो और फिर कंपनी में काम नहीं करो तो वो ऐसा नहीं चले। जी स्वामी। आप समझे? तो वैसे मैं क्या कहता हूँ, जब तक हमारे पास फाइल है, जिम्मेदारी है,
घर का काम हो, कोई भी हो, उस समय हमें पुरुषार्थ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्री टाइम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जी स्वामी। वो प्रज्ञा शक्ति हमेशा बताती है। थोड़ा बहुत काम लगेगा, थोड़ा बहुत, तो मैं तो जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैं जी समझो कि 2 बजे नींद उड़ गई जी तो मैं दादा भगवान को फोन करके सो जाता हूँ, हे जी दादा सर। भगवान मुझे 3 बजे आप उठाना। और जी सर। मैंने रियली मैं आपको बताता हूँ, इट इज 100% फैक्ट। और 3 में 5 कम होती है या 3 के आजू बाजू, तब तो मेरी नींद उड़ जाती है। और जब जी मैं होता सर। तो तब बोलता हूँ धन्यवाद दादा भगवान, आपकी कृपा है। इसलिए हमें भगवान से साथ थोड़ा डीलिंग करना चाहिए। जी स्वामी। जो अगर अपने काम निकालना है तो, जी स्वामी। अभी एडमिशन लेना है तो हम कितने ये साहब को मिलते हैं, वो साहब को मिलते हैं, कोई बैंक वाले को मिलेंगे, कोई पुलिस अफसर को मिलेंगे, साहब मेरे बच्चे का एडमिशन है, आपकी बहुत बड़े पहचान है तो मेरा करवा दो ने। जी लेकिन स्वामी। दादा की जो पहचान है, हमारा मोक्ष खुला करते हैं, हमारा केवल ज्ञान खुला करते हैं, तो दादा के साथ हम कितना रिश्ता रखते हैं। वो जरा मजाक में बोलता हूँ, डोंट जी माइंड, स्वामी। लेकिन ये वीकनेस को हमें पहचानना चाहिए। जब तक ये वीकनेस पहचानेंगे नहीं ना, तब तक निकलेगी नहीं। जी स्वामी। इस दुनिया में कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है, हमारा मोक्ष कोई रोक नहीं सकता है। जी स्वामी। लेकिन हमारे अंदर जो वीकनेस है, अणसमझ है, जो हमें आगे नहीं जाने देती है। जी स्वामी। इसीलिए दादा भगवान हम सबको बताते थे, ये बुद्धि, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्धि क्या बोलती है मालूम है? आपको पता है? बुद्धि को पता चल गया कि जी ये स्वामी। किराए मकान में मैं रहती हूँ, अगर वो अभी आत्मा प्राप्त किया और प्रज्ञा की बात में सुनेंगे और वो रास्ते पे चलेंगे तो मेरा संसार का क्या होगा। तो जी स्वामी। इसीलिए बुद्धि अभी क्या करती है, जब प्रज्ञा बताती है ना, तो दादा ने बोला कि बुद्धि उस समय क्या बोलती है, चलो मैं बोलो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, 2-3 बार 5 बार बोला थे, फिर बोले ऐसा नहीं 9 कलमों बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते ऐसा धक्का मार देती है ना, तो फिर हम 9 कलम भी नहीं बोलते, वो भी नहीं, और दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। वो ऑर्नामेंटल सब डेकोरेटिव ऐसी चीज करती है, वो बुद्धि को हमें पहचानना चाहिए। जी स्वामी। अभी हम प्रज्ञा की बात सुन सकेंगे। जी इसीलिए स्वामी। दादा ने उनको बोला दृढ़ निश्चय हमें नक्की करने का, बस हम जो बोले वो फाइल नंबर 1 को बोलने का, हम जो बोले वो आपको करना है। जी स्वामी। जब मैं बोलूं तब आपको आराम करना है, मैं आपकी पूरी केयर करूंगा। जी स्वामी। फिर हमको बोलने का, जब आपको शरीर में जब पेन होता है तो अगर शादी में जाने का होगा तो क्या करते हो? ठीक बात है। देखने का है तो क्या करते हो? उस समय शरीर नहीं दुखता है। और दादा को बोला विधि करनी है तो मुझे ये दुखता है, मुझे वो होता है, मतलब पोल मारते हो, मैं पहचान गया आपको। फिर दादा को फोन कर, दादा ये चोर पकड़ा गया अभी। लेकिन ये आपके और दादा के बीच में बात रहेगी, सबके बीच में मत बोलना। ऐसा कभी कभी हो सकता है। इसीलिए तो दादा ने बोला ना कि मोक्ष मार्ग पे चलना, वो तो वितरागों का, ज्ञानी पुरुषों का संग रखना चाहिए, उनकी दोस्ती रखनी चाहिए। उन ज्ञानी पुरुष की दोस्ती रखेंगे ना तो हम सेफ है। उनका मतलब ऐसा नहीं कि व्यवहार में से किसी का साथ डीलिंग नहीं करने का, लेकिन जब फ्री पड़ जाओ तो ज्ञानी के साथ रहने का। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि मुझे ज्ञान हुआ ना तो मेरे 4 डिग्री कम है। जी स्वामी। 4 डिग्री कम हो गई, मतलब 356। तो अभी जी। मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं जब फ्री होता हूँ ना तो भगवान के साथ रहता हूँ, और जब आप लोग मेरे सामने आते हैं ना तो मैं बात करने के लिए बाहर निकलता हूँ। जी स्वामी। पूरे दिन भगवान के साथ बैठता हूँ, भगवान के साथ सो जाता हूँ, भगवान के साथ बातें करता हूँ।
तो हमारे अंदर शुद्ध आत्मा भगवान प्रकट हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी वही करना चाहिए। है? अगर समझो हमें नहीं आता है, शायद आज हम सबको पता चला कि दादा इस तरह से जीते थे उनकी 4 डिग्री पूरी करने के लिए, तो हमारी भी कुछ डिग्री पूरी करनी हो तो हमें भी कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो हमें दादा को फोन लगाने का, दादा मुझे गिव मी लाइट, प्लीज हेल्प मी, आप मुझे प्रकाश दो, मुझे शक्ति दो, मैं किस तरह से चलूं, मुझे इस मार्ग का कुछ पता नहीं चलता है। जी स्वामी जी। हम जितना उनको हार्टीली बोलेंगे ना, अरे हार्टी बार्टी सब बाजू में रखो, एक बार जोर से बूम लगाओ, किसी को हाँ। सुनाई नहीं देवे, खुद अपने को ही सुनाई देवे और भगवान को सुनाई देवे। इसीलिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये थोड़ी बात थोड़ी अलग मैं ले जाता हूँ कि भगवान को कैसे बूम मारनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसमें लफ्ज शब्द और आवाज की जरूरत नहीं है, वो हार्ट की जरूरत है। स्वामी जी आवाज कट गई, आप वापस समझाइए पीछे का। दादा से जोर से आवाज में, दादाजी से आवाज में क्या कहना, जोर से। अभी आया आवाज? अभी आवाज आती है? आप सुनो नीलम को, आवाज आती है? कट रही अपनी। अब आई स्वामी जी वापस। तो क्या बताऊं, बोलो क्या, कहाँ से स्टार्ट करूं? दादाजी इसको कैसे पुकारेंगे? वो हार्ट से पुकारने का। हार्ट से कैसे पुकारे? वो तो बड़ी बात है, वो तो बड़ी बात है ना। लोग तो अभी ये सर्जरी वाला हार्ट को हार्ट मानते हैं, करेक्ट बात है, लेकिन हार्ट मतलब हमारे दिल में, जैसे कभी किसी परिवार में कोई नजदीक का है हो, उनको अगर कुछ बीमारी आती है तो हमें हार्ट में कैसी वेदना होती है। जी स्वामी। और कैसे प्रार्थना कि उनको अच्छा हो जाए, जी ऐसे भगवान को प्रे करते हैं उनको अच्छा हो जाए। जी स्वामी। जैसे ये हार्ट का मामला है, जी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बताया था एक जी। बार ये थोड़ी बात मैं बदलता हूँ, लेकिन उसका मर्म उससे कुछ कनेक्शन में है कि एक बार मस्जिद में जोर से बांग लगा रहे थे, बांग पुकारते थे, तो कबीर साहब वहां चले गए और जाके उन सबको बोला, अरे भाई इतना बूम क्यों पाड़ते हो आप, बूम क्यों मारते हो? जी। तो बोला हम अल्लाह को पुकारते। अरे अल्लाह क्या बहरा होता है? अरे चींटी के पाँव में झांझर की जो आवाज आती है ना, वो भी अल्लाह सुन लेता है। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? जी स्वामी जी। इसीलिए हार्ट है ये। लेकिन मुझे जब थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो मैं एक दिन जरूर बताऊंगा कि हार्ट कैसे होता है। हार्ट मतलब किसी भी तरह एट एनी कॉस्ट मुझे शुद्ध होना है, कुछ भी हो जावे, देह के टुकड़े हो जावे, लेकिन मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा में रहना है, मुझे परफेक्ट होना है, मेरे पर स्वामी जी सुबह निश्चय करते हैं 5 आज्ञा में रहना है, दिन भर में वापस भूल जाते हैं। तो सुबह प्रार्थना करने का, भगवान कच्चा पड़ गया हूं मैं जी, और ये जो प्रार्थना मेरी पोलम पोल लगती है मुझे, जी स्वामी जी, मुझे परफेक्ट आप कर दो, उसके पर सर पे पढ़ने का। अच्छा जी स्वामी जी। આપણે ઘણી વાર ના કે કોઈ પણ હિસાબે ડોક્ટર સાहब को बोलते हैं ना, किसी भी तरह से पेशेंट को बचा लो, हमने बोलते हैं कि नहीं, कोई ऐसा समस्या आवे तो है, समझो किसी ने पुलिस वाले ने पकड़ा ट्रैफिक में, अरे साहब लो 100 रुपया देता हूँ प्लीज, अरे 200 देता हूँ मुझे छोड़ दो ना, करते हैं कि नहीं करते? करते स्वामी जी। तो दादा के पास ऐसी खुशामद करने की। जी स्वामी। ये खुशामद का मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे किसी भी तरह मेरा काम करो बस, सही बात, जो पीछे पड़ जाने का। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा समझाया स्वामी जी आपने। नहीं, दादा को थैंक्स बोलना। हाँ, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना, फिर भी नहीं बोल सकूंगा कि ये काम मेरा है। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत आनंद आया। अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Tomabai?
बोलो रजनी भाई साहेब। सोमाभाई, हाँ हाँ सोमाभाई अनम्यूट करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपकी बात हुई ना आग्रह के लिए, तो क्या होता है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है 2, तो बिना आग्रह खाते ही नहीं, तो मुझे इतना आग्रह करना पड़ता है कि पड़ोसन भी बोलने आई कि भाई आप इतना आग्रह करके क्यों खिलाते हो पीछे बिठे के, पीछे यार्ड में ले आके। तो उसके लिए अभी क्या करूं कि भाई अपने आप को, वो बोलती है 2 दिन भूखे रखो उनको, फिर अपने आप खाने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करने का है, भूखा नहीं रखने का है उनको। दादा भगवान क्या करते थे, किसी भी व्यवहार को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझाना। देखो भाई तू समय सर खाएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तू खाना नहीं खाएगा तो तेरी ये तकलीफ होगी, तू कितना अच्छा है, चल तुमको क्या पसंद है, खाने का पसंद नहीं है, आपके लिए क्या बनाऊं, कैसा बनाऊं, आप समझे ना। नहीं खाता तो मुझे बहुत दुख होता है, तू नहीं खाता तो मुझे खाने का मन नहीं होता है। ड्रामा थोड़ा करना पड़ता है। फिर अमुक तो लगिया मत, फिर बोलते हैं कि भाई टीवी ऑन कर दो तो मैं खा लूंगा, तो मुझे ये भी पसंद नहीं कि टीवी ऑन रख के भी खाए, तो मगर अपने को कोई डिजाइन नहीं करे। देखो दादा भगवान ने जितना भी बताया ना, एक कलयुग में सबका माल अलग अलग है। दादा भगवान ने बताया सिर्फ समझ देने का हमारा काम है, क्या करना चाहिए, लेकिन जितना फोर्स करोगे तो इससे कुछ काम नहीं निकलेगा। फोर्स इटसेल्फ पॉइजन है। दादा भगवान की बात बताऊं, मैं जब दादा भगवान के पास बैठता था तो एक दिन दादा भगवान ने मुझे बताया कि तुझे पता है तूने कितनी मार खाई है। तो मैंने बोला हाँ। अब आपको सुधर जाना है कि मार खानी है? नहीं दादा, सुधर जाना है। तो दादा ने मुझे बताया कि ये जो हालत हुई है वो इस गलती के कारण हुई है, अभी ये गलती दोबारा मत करना। तो मैंने बोला हाँ दादा, अभी मैं आपको बताता हूँ। वो समय चला गया, उस समय तो डिसाइड हो गया था कि दादा ने जो बोला वही करना है। बराबर। दादा का देह विलय हो गया, दादा के इतने साल बीत गए, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये चीज मुझे याद आती थी। उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलती करता था, लेकिन जो केयर करना चाहिए, 100% अलर्ट रहना चाहिए, वो मैं नहीं रह पाया। लेकिन जब मुझे थोड़े सालों के बाद मुझे याद आया तो इतनी मैंने पक्का कर लिया है कि कुछ भी हो जावे, लेकिन दादा ने बोला वही करना है। अभी दूसरी बात बताता हूँ। दादा के पास हम सब बैठते थे, दादा केवल ज्ञानी थे, निरंतर दादा भगवान के साथ रहते थे, उनकी हाजिरी में हम सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो कोई मेरे पास आवे तो 1 घंटे के अंदर उनको मैं भगवान बना दूं, मेरा जैसा बना दूं। लेकिन उस समय मेरी लाइट नहीं हुई, तो गलती दादा भगवान की कि मेरी? हमारी। आप समझे ना। तो दादा ने बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे सबके कल्याण के लिए बहुत खटपट करते थे, लेकिन मेरी लाइट नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूं कि लेवल डिफरेंस, क्या बोलते हैं उनको, दादा तो काउंटर पूरी डाल के बात करते थे, लेकिन फिर भी बात मुझे समझ में नहीं आती थी। आज मैं कितना भी रोऊं, मेरा सर पटकू, फिर भी वो समय गया, मिस गॉन। लेकिन फिर भी अभी भी दादा को याद जब भी आता है तो दादा को प्रार्थना करते करते जितना हो सके इतना मैं काम पूरा करने की पुरुषार्थ में पड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि बच्चों को प्रेम दो, उसको समझाओ, उसको क्या पसंद है, उनके क्या खाने की क्यों तकलीफ है, अपने को पूरा कोशिश करना है, दादा को प्रार्थना करना है, लेकिन उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्स करने से क्या होता है, 1-2 बार मानेगा, फिर बाद में हमारे से दूर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? मैंने सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसके साथ मैंने फोर्स किया है ना, वो मेरे नजदीक नहीं आते। इसीलिए मैं समझ गया कि प्रेम के सिवा कोई हथियार काम लगने वाला नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया
कि मैंने पूरी दुनिया को प्रेम के हथियार से सब निवेड़ा किया है, प्रेम स्वरूप दादा भगवान। तो हमें भी दादा को प्रार्थना करनी होगी, दादा भगवान उनके पर कृपा करो, मुझे भी कुछ रास्ता दिखाओ कि हम उनका भी अच्छा हो और मेरे जो उनके प्रति जो भावना है वो सब पूरी हो जाए। तो उसको कैसे समझाओ, क्या बोलूं? मेरे हृदय में विराजो, मेरे कंठे विराजो और मुझे ऐसी वाणी बोलाओ उनको सुख हो और उनका काम हो। और दूसरा एक प्रश्न उठता है मुझे कि जब एक कपट गीता की बात हुई ना 87 में, दादा को मैंने पूछा कि दादा मैं कपट गीता लिखूं, तो दादा ने ऐसे ऐसे करके सिर हिला दिया। फिर सभी लोगों ने प्रेशर किया आसपास से कि नहीं दूसरी दफा पूछो 2 दिन के बाद। तो मैंने दूसरी दफा बोले तो भी दादा ने फिर 14 जनवरी मुझे याद है उत्तरायण के दिन फिर से मैंने दादा को तीसरी बार हिम्मत करके पूछा दादा मैं कपट गीता लिखूं, तो दादा ऐसे आकर बोले कि लिखो। तो मुझे ये मालूम नहीं होता अभी तक कि दादा का आशय क्या था और मैं क्या समझी। देखो मैंने सुना है कि कपट गीता दादा की आज्ञा के बिना दादा ने किसके लिए लिखा था, किसको बोला था, लेकिन ये पूरा उनका जैसे कृपाणु देव ने बोला और सब लोग पढ़ने लग गए, ऐसी हालत हुई है। इसलिए ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के बिना ये कपट गीता लिखना पढ़ना वो तो पढ़ने वाले जाने। लेकिन मैं तो इतना पता है कि दादा जिनको आज्ञा करते थे उनको लिखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन दादा सब देख के बताते थे। लेकिन आज्ञा तो दी मगर 3 बार पूछना पड़ा, तब तीसरी बार 2 दफा दादा ने उसके ऊपर से समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ अभी समय की कुछ कचास है। नहीं तो दादा ऑन दी स्पॉट नहीं बोलते हाँ लिख दो। इतना सारा विज्ञान खुला किया, इतना प्रतिक्रमण लिखा, सब किताबों में आ गया, तो दादा कपट गीता के बारे में नहीं स्प्रेड करते। लेकिन उसके पीछे ज्ञानी पुरुष का कुछ न कुछ निमित्त नैमित्तिक हिसाब होता है, कुछ कारण होगा, लेकिन आपको फिर लिखने को बोला ना, तो मैंने बस आपका काम हो गया। फोर्सपूर्वक करवाया कि क्या हुआ मालूम नहीं मुझे। तो गुजराती में कहो, गुजराती में कही दो, हाँ बोलो। दादा भगवान कोई पण चीज में करवू ना करवामां नता पड़ता, पण ए निमित्त नैमित्तिक एमનું જીવન હતું। તમારું હિત કયા રસ્તે છે એના માટે એ પ્રમાણે દાદાની વાણી નીકળતી હતી। તમે સમજી ગયા? બરાબર। મને ના પાડી અને પેલાને હા પાડી એટલે મારે સમજી જવાનું કે એ જ આજ્ઞા મારું કલ્યાણ કરશે, પેલાને હા પાડી એટલે એનું કલ્યાણ કરશે, કારણ કે એમનું જીવન શ્વાસોશ્વાસ કલ્યાણ માટે જ હતું। એટલે આપણે કદાચ બુદ્ધિ ઊભી થાય તો આપણે કહેવાનું ગો ટુ દાદા। બુદ્ધિ ઊભી થાય ને પછી આજુબાજુ વાળા બધા કહે કે જો કેટલા બધા એમ આજ્ઞા આપે તો તાર ફરતી પૂછવું જોઈએ। પૂછાય 2-4 વખતે પૂછાય એટલે પછી મને એમ થયું કે તો પૂછવામાં વાંધો નહીં। પછી આ તો ત્રીજી વખત પૂછ્યું 14 હજુ મને યાદ છે 14 જાન્યુઆરી ઉત્તરાયણના દિવસે 87 માં પછી દાદા બોલ્યા પછી એ દિવસે લખીને દાદાની સહી બી કરાવી લીધી। પણ એમ તો દોઢા પર दादा ने बोल दिया मतलब आपका काम हो गया, अपने तो काम निकल गया ने। काम निकल गया, दादा ने साइन कर दिया, मैटर फिनिश। बहुत अच्छा हुआ। चलो आपको नमस्कार है। जय सच्चिदानंद। आपने 3-4 बार दादा के पीछे तो पड़े, दादा लिखो नहीं। अशोक अपनी कुमार शक्ति को गुप्ता। नमस्कार है। अशोक कुमार गुप्ता, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जिस प्रकार से शुद्धात्मा देखते हैं हमको भी वैसा ही बताएं कि किस प्रकार से शुद्धात्मा देखी जाए। देखो शुद्ध आत्मा देखने का सही तरीका बताइए। दीपक आना फेस नहीं देखा तो चालसे ने हमણાં। अशोक भाई, दीपक आनंद जी, you are on mute. अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट कर रखा है।
नहीं अशोक जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? चलेगा, चलो। हाँ हाँ बोलिए सर। शुद्धात्मा मैं कैसे देखता हूँ वो आपको बताऊं कि मैंने दादा भगवान ने बताया हुआ जो प्रयोग है जी सर। वो प्रयोग का मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया, जी सर। लेकिन ये अभ्यास कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन समझ में बैठ गया है। हाँ हाँ लेकिन 100% फंक्शनल नहीं होता है, हाँ हाँ आता जाता रहता है। जी वो पहला प्रयोग है कि मैंने फाइल नंबर 1 को देखा जी कि भाई फाइल नंबर 1 में जो आंख है वो मैं नहीं हूँ, जी फिर कान है वो मैं नहीं हूँ, इससे अलग ऐसा शुद्धात्मा। जी सर। जैसे मेरा फेस दिखता है वो मैं नहीं हूँ, इससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जी ऐसा सर। पूरी बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल जी सर। जो समझ है मेरे पास, उनसे मैंने कभी कभी चेक करता रहता हूँ जी सर। कि ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। जी सर। और कैसे चेक करता हूँ? देखिए, ये रूपी है और मैं अरूपी हूँ, और ये बाधा पीड़ा स्वभाव वाला है, और उनको बाधा पीड़ा कहाँ होती है, पाँव में कहाँ होती है, सर में कहाँ होती है, उसको देखने वाला और जानने वाला मैं हूँ। वो जी कैसे? सर। इसी तरह अभी मेरा कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है, जी दादा सर। की कृपा से धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। हाँ जी। लेकिन मेरी पुरुषार्थ की कमी है, फिर भी शुद्धात्मा फिर कैसे मेरे को दिखता है मुझे, तो कि समझो मेरे जहां भी रहता हूँ, समझो आज घर में बैठा हूँ, तो समझो 4 व्यक्ति बैठे, तो मैं सोफा पर बैठा हूँ, तो अंदर से रहता है कि बाहर का भाग पैकिंग है और अंदर शुद्धात्मा भगवान है। जी सर। लेकिन ये शुद्धात्मा दिखता है कैसे, तो कि 2 मटेरियल है। एक नेचुरल मटेरियल जो है, जो परिवर्तनशील स्वभाव वाला है। कैसा है? परिवर्तनशील माइंड, स्वभाव। स्पीच एंड बॉडी, आप समझे? जी सर। और जो शुद्धात्मा है वो ऐसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका गुण धर्म है ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख, अव्यस अनंत शक्ति और अव्याभास स्वरूप। जी तो सर। वो गुण धर्मों की समझ, और ये दादा ने जो विज्ञान बताया है, वो विज्ञान जब भी मुझे थोड़े लक्ष्य में आता है, तो वो हिसाब में प्रयोग होता रहता है। जी सर। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि दादा की कृपा से मैंने डिसाइड किया है कि मैंने किसी वीडियो ऑन कर लिया मुझे, सर। हाँ है? मैंने वीडियो ऑन कर लिया है। अच्छा, ओके। हाँ। अभी आप दिखते हो मुझे। किसी भी तरह, जी कोई सर। भी संजोगों में मुझे आपकी आज्ञा का पालन ही करना है। जी सर। उसमें रिलेटिव, रियल, व्यवस्थित और फाइलों का समभाव से निकाल, और जी सर। शुद्धात्मा का अकाउंट। जी सर। तो रात की आज्ञा चलती है बराबर, लेकिन बाकी की 4 जो है वो आगे पीछे होती रहती है। जी सर। और दादा भगवान ने बताया कि हमारी दृष्टि, शुद्धात्मा दृष्टि कब काम करेगी, तो कि अभी तो काम कर रही है, लेकिन जब तक हमारे अंदर कचरा पड़ा हुआ है, मन, वचन, काया के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है, जितना कचरा वो साफ होता जाएगा, वैसे वैसे हमें आज्ञा का पालन होता जाएगा। तो दादा भगवान ने बताया कि अभी आपको कचरा कैसे निकालना है, तो कि कचरा निकालने की प्रोसेस और कुछ नहीं हो, तो बहुत नेचुरल होता है, लेकिन जागृति चाहिए। क्या चाहिए? जागृत। तो कि कहाँ कहाँ किसको दुख होता है, उनका प्रतिक्रमण करो। ऐसे धीरे 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 पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, तो जितना जितना कचरा साफ होता जाएगा, जितना प्रकाश बढ़ेगा, वो शुद्धात्मा फिर अपने आप धीरे धीरे दिखने लगेगा। अभी हमें संज्ञा स्वरूप है। संज्ञा मतलब बिलीफ, उनको राइट बिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट बिलीफ। लेकिन अभ्यास करना चाहिए। जी। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब जैसे गार्डन में जाएं
तो सब में शुद्धात्मा देखते हैं, पेड़ों में भी वो शुद्धात्मा देखते हैं। सामान्य भाव से देखना चाहिए, अच्छा, विशेष भाव से ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये आम का पेड़ है, ये गुलाब जामुन, ऐसा नहीं। जी सब जी पैकिंग के अंदर शुद्धात्मा को नमस्कार, फिनिश। जी जी समझे ना? जी सर। सामान्य भाव से धीरे धीरे देखते देखते धीरे धीरे होता जाएगा। और जी सर। अवकाश मिले ना तब खुद में रहने का, थोड़ा प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ करने का है, लेकिन जी मन वचन काय को देखना चाहिए, इनसे बातचीत करना चाहिए। केम हाँ छो, आपने खाना खा लिया, हाँ, आपको मेन मजा बात आया? तो यही है। हाँ, तो मैं- धीरे धीरे यहाँ जितना अपने को पक्का होता जाएगा तो बाहर भी ऐसा ही दिखने लगेगा। ये बात नहीं कर पाते हैं यही बात नहीं, मैं भी नहीं सबसे कर बड़ी पाता हूँ हर कमजोरी। टाइम। मेरा भी थोड़ा चलता है, बंद हो जाता है। तो मैं दादा भगवान को क्या बोलता हूँ, सुबह उठ के जब उनके चरणों में सर रखता हूँ तो बोलता हूँ कि 5 आज्ञा तो पालनी है, बातचीत का प्रयोग करना है। फिर बाद में बोलता हूँ कि सूट एंड साइड प्रतिक्रमण करना है। फिर बाद में मुझे अलगपन सा अलग देखना है प्रदीप को, मुझे सब प्रयोग करना है। मुझे शक्ति दो पूरे दिन भर आपने जो बताया है वो हिसाब से मेरा जीवन जावे। जी मुझे आपके पास और कुछ नहीं चाहिए। जी जी तो भगवान को तो थोड़ी बातें तो करनी पड़े ना। बिल्कुल। और मेरा इतना एक्सपीरियंस तो है सर कि अपन दादाजी को कोई बात सौंप देते हैं ना किसी काम के लिए, तो वो काम पूरा होके रहता है। तो हो ही जाएगा ना। ये तो 14 लोग का नाथ है। दादा ने बोला सौंपता, वो कैसे सौंपने का वो आना चाहिए, तो काम हो जाएगा। बिल्कुल। ઓકે, જય जय સચ્ચિદાનંદ सच, ભાઈ। जय सच्चिदानंद, जय सच। આપણે પતિ છે, બે ક્વેશ્ચન છે તો જલ્દી લઈ લઈએ આપણે। जल्दी बताई दी शॉर्ट में। પ્રજ્ઞાબેન। जय सच्चिदानंद। जय प्रदीपानंद जी, हाँ तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो वो रियल में गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए, क्या भाव रखने चाहिए पूरे दिन? देखो, गुरु पूर्णिमा है तो हमें तो दादा भगवान AM पटेल के अंदर जो दादा भगवान प्रकट हो गए हैं उनको हमें पहले तो समझ के साथ नमस्कार करना चाहिए। दूसरा, हमने आपकी आज्ञा, आपकी भक्ति हमारी समझ के हिसाब से जो किया है, लेकिन आपकी यथार्थ समझ जो भी है वो मुझे प्राप्त हो, आपके सर्वोत्कृष्ट सद्गुणों मुझे प्राप्त हो और मुझे संपूर्ण शुद्ध होना है। तो मुझे अभी भी मेरा जो जीवन है तो एंड तक मुझे आप मेरे साथ रहना। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुए तब मेरे से आप अलग मत होना। आप समझे ना? फिर बाद में क्या है कि हमारी जो अंतर से भावना है, हमें कुछ दिखता है कि हमारी ये कमजोरी है, कुछ बड़ी दिखे तो उनको सौंप देना चाहिए कि आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए एक बड़ा तोहफा लेके आई हूँ। तो क्या है, तो ये वीकनेस मेरे में बहुत है, ये वीकनेस आप ले लो प्रभु। बराबर बराबर। चलेगा इतना? हाँ हाँ चलेगा, परफेक्ट। जय, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। હવે છેલ્લો ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે। સિમરન। सिमरन। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में थोड़ा सा समझाइए प्लीज। किसके बारे में? प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित? हाँ जी, प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा यानी कि प्रतिष्ठा करना। अभी आपका जो हमारा ये जो बॉडी है ना, उनको प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कि पूर्व भाव में हमने जो शुद्धात्मा का हमारा स्वरूप को हमें पता नहीं था, तो हम ये संजोग के अंदर आ गए, तो मैं ये हूँ करके हमने जो प्रतिष्ठा किया है ना, इसमें सुख है, तो वो हिसाब से पूरा ये मन वचन काया खड़ा हो गया है। उनको प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो दादा भगवान की रिसर्च है। क्या है? क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई कि आत्मा
पापी है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा करता है, आत्मा करता है, तो लोग ये आत्मा शब्द से क्या है कॉमन में आ जाता था। तो दादा ने बोला यार ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो दादा ने बोला हाँ, ये आत्मा की प्रतिष्ठा, आत्मा की हाजिरी में जो प्रतिष्ठा हुआ की थी हमने, वो प्रतिष्ठा के कारण ये जो पुतला खड़ा हो गया वो प्रतिष्ठित आत्मा है, और जो रियल आत्मा है वो अलग है। आप समझे? हाँ जी, एक्चुअली कंफ्यूजन ये था कि प्रज्ञा शक्ति हमें रोकती है, जब भी हमें जागृति आती है तो प्रज्ञा शक्ति रोकती है या प्रतिष्ठित आत्मा हमें रोकती है? किसमें? प्रज्ञा जैसे शक्ति। प्रज्ञा शक्ति रोकती है। प्रज्ञा शक्ति तो रोकती नहीं है, लेकिन वो आत्मा की ओर ले जाती है। और रोकती है उसका मतलब क्या कि जो हमारा मोक्ष मार्ग से जो उल्टा जो संसार में भटकने का जो संयोग होता है तो वहां से हमें हटाती है। क्या करती है? समझे ना? मैं आपको बता दूं, समझो कि किसी के प्रति गलत विचार आए तो प्रज्ञा शक्ति क्या बोलती है कि वो शुद्धात्मा है, तुम प्रतिक्रमण करो, शक्ति मांगो। आप समझे ना? वो काम प्रज्ञा शक्ति का है। आप समझे? अच्छा, नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रतिष्ठित आत्मा का कार्य क्या है और प्रज्ञा शक्ति का। प्रतिष्ठित आत्मा का कार्य और कुछ नहीं है, वो कर्मों की गठरी है। वो जैसे उनको संयोग मिलता है वो हिसाब से, जिसमें प्रतिष्ठा की है कि इसमें सुख है, तो जैसे वो संयोग आता है उसमें सुख लगता है और कर्म खरता है। और उनके साथ साथ ज्ञान ना हो, अगर ज्ञान जागृति नहीं है जिसके पास, तो नए कर्म का बंद होता है, और कुछ नहीं है। आप समझे ना? अभी समय थोड़ा कम है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે આપણે પ્રતિપાલનજી આપણે એક્સપિરિયન્સ લઈએ મહાત્માઓનો, અને પછી તમારે જે કહેવું હોય તો પછીથી દીપક આનંદજી। जय सच्चिदानंद। आज तक हमारे पास जो लोग आए वे सब कहीं न कहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे लोग आए हैं। आज जो हमारे बीच आ रहे हैं उन्होंने दादा भगवान को देखा नहीं है, ये शरीर की आंखों से, चमड़े की आंखों से, लेकिन वे बहुत सारे महात्मा को मिले हैं, आप तो पुत्रों से मिले हैं, खुद अपना अभ्यास भी किया है, साधना भी की है कहें तो, और एक बड़े ठोस अनुभव से और श्रद्धा से जीवन व्यतीत करते हैं। और दादा भगवान, जैसे दादा भगवान खुद ने बताया है कि ये जो दिखाई देते हैं वो दादा भगवान नहीं है, लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से जो अनुभव में आते हैं वे दादा भगवान है। तो आज हमें जो मुमुक्षु आ रहे हैं, बिल्कुल सही मायने में कहेंगे तो बड़े सिंसियर अभ्यासी है। अतिम भाई आइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही मेरी? यस, बिल्कुल आ रही है। हाँ, प्रदीप जी, दीपक जी, आप सबको जय सच्चिदानंद। आज के शुभ रात्रि का बहुत बेहतरीन रात। जो इस बच्चे को क्या दादा भगवान की खटपट, दादा भगवान की खटपट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दुनिया में नहीं है, वो जिंदा थे बोलते थे कि वो दादा भगवान, वो बोलते थे हम खटपटी है। और जैसे ही खटपट की वाकई मेरी लाइफ में बिल्कुल वो उसने खटपटी की है। बिल्कुल एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें हातिम की इच्छा हुई है। सब कुछ जितना भी आज दादा भगवान के सानिध्य में आया हूँ, 1 साल हुआ है, उस 1 साल में जितने भी एक्सपीरियंस हुए सब में मेरे साथ दादा भगवान ने खटपट की है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो थोड़ा बहुत मेरी जुबान से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपके इस सत्संग के अंदर एक एक शब्द बोलना बहुत वैल्यूएबल होता है। आम पब्लिक की दुनिया में हम बोल लेते कुछ भी चल जाता है, लेकिन इस सत्संग जो दादा भगवान का है
उसके अंदर एक एक शब्द की वो वैल्यू होती है, लेकिन मेरे पास तो वो ज्ञान नहीं है, वो भाषा नहीं है। तो मेरे भाषा के ऊपर, मेरे शब्दों पर ना जाते हुए मेरी भावनाओं को कदर करना, और जो भी गलती हो जाए मैं आपके चरणों में नस्पंदन करके पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो आप मुझे क्षमा कर देना। मैं शुरुआत करूंगा, जैसे पहले मैं ये बोल दूं, दादा भगवान की खटपट, और जो भी इस मौके पर जो ये चांस आज दादा भगवान ने मुझे इस पवित्र रात, गुरु पूर्णिमा की रात पे जो दिया है, उसका श्रेय जो गया है वो दादा भगवान की 5 फंडामेंटल वाक्यों जो बोला गया है, 5 आज्ञा, वो धीरे धीरे मैं समझा। लेकिन जिस दिन से उसको मैं समझता गया और एहसास करता गया, तब जाके जो मुझे बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला है, वो मैं पूरी दुनिया के सामने आज बोल रहा हूँ। मैं ऐसे मुस्लिम हूँ, बाउदी हो रहा हूँ, और हमारे खिलाफ हमारे जो बिलीफ है उस हिसाब से थोड़ा अलग भी है, फिर भी जो है वो सत्य है। मैं पहले मेरी जो लाइफ है वो पहले जो था, आज से 50 साल, मेरी आज उम्र 53 साल हुई है, लेकिन मैं 50 साल की थोड़ी बता दूं, जिसकी वजह से दादा भगवान की जो बात है वो जो क्या है मेरी समझ में आई, वो आप लोगों तक सही मायने में पहुंचे। और जैसा देखा जाए तो मेरे पास क्या है, दादा भगवान का ज्ञान। जैसे दुनिया में ऐसा रिवाज है, जो कोई भी डिश बनाते हैं ना, खाने की डिश, अच्छे हलवाई, तो उसके ऊपर बादाम पिस्ता ही ऊपर डालते हैं। तो मैं दादा भगवान का जो ज्ञान की बात है वो लास्ट में फिर सुनूंगा, थोड़ा बहुत 10-8 मिनट में मेरा पुराना ज्ञान, मेरा जो अनुभव वो शेयर करता हूँ, और बाद में वो बचपन से मेरा परिवार जो बोहरी समाज में, मेरा कुटुंब में जन्म हुआ, उसका मैं आज सत्य बता दूं, हमारा पूरा फैमिली, हमारे पास जन्मों जन्म से गुरु थे। मतलब 14 साल से रिकॉर्ड है, हम जो जिस बोहरी समाज से, उसमें हमें वंशवारसागत गुरु मिले हैं, लेकिन हमारे घर में गुरु मिलने के बावजूद भी पूरा फैमिली स्वच्छंद था। पूरा फैमिली आज भी स्वच्छंद है, और ये जब हमको मालूम नहीं था, और ये स्वच्छंदता की वजह से जो 50 साल मेरी नर्क की जिंदगी में गया, जो मैं दुख झेला है, वो दादा भगवान ने देख लिया। और दादा भगवान ने इसीलिए मेरा खटपट की मेरे जीवन में, और उसने देखा इस बच्चे की आंख में जो कण बोलते हैं, कण आंख में है, उसको निकालना पड़ेगा। ये बच्चा निर्दोष है, इसकी जिंदगी में जो आज पीस पीस के मर रहा है, उसको मैं बचाऊंगा। तो दादा भगवान ने खटपट करके आए, और ये जो मेरा पहला सत्संग आपका सानिध्य में जो हुआ, उसमें जमीशानंद जी से पहले सत्संग में, पहले सवाल में, नेचुरली मुझे मालूम नहीं था कैसे सवाल होते हैं, कैसे होता है। वहां से दादा भगवान ने मेरे से जीभ में से निकाला कि पूछिए सवाल, तो मेरे से बोला गया, और वहीं से जवाब आया जमीशानंद जी का कि ये आपका स्वच्छंद है। मैं बोला स्वच्छंद क्या है, हमको तो मालूम नहीं है। तो फिर उसने मुझे पूरा खोल के समझाया कि हातिम भाई, ये स्वच्छंद है, ये गुरु का अज्ञान आप अपमान कर रहे हैं, ये सब ऐसी मतलब अवमान्य है। तब जाके मुझे पूरी दुनिया मेरी हिल गई। ओहो हो, इतना बड़ा अधर्म हमारे लाइफ में हो रहा था। तब से ये आंख से कण निकला तीव्री से, आज से 10 महीना पहले, और मेरी आंख से दृष्टि बदल गई और हातिम बदल गया, पूरा हातिम बदल। अब वापस वही स्वच्छंद वाली लाइफ में जाता हूं। 10 साल की उम्र, सर मैं आप अब दादा भगवान ही है आप लोग, और महात्मा ही है, उसके सामने बोलूंगा। 10 साल की उम्र में मेरे साथ बच्चा था, यौन शोषण हुआ, मतलब जो बोलते हैं ना, छोटी उम्र में मेरे साथ ये विचार किया गया। 1 बार नहीं 2 बार हुआ। उस छोटी उम्र में मैं किसको होता, बस वहां से दुनिया हिल गई थी, बस जी रहा था, जिंदगी आते चलती गई। जब 1980 से बहुत जिंदगी में, मतलब वहां से मैंने आज तक 50 साल की उम्र में, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक दिन
एक घंटा नहीं, एक पल दुनिया में जिसको सुख बोला जाता है वो मैंने सुख नहीं देखा, एक सेकंड सुख नहीं देखा है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक पल जिसको दुनिया सुख बोलती है, धन का सुख, परिवार का सुख, दोस्तों का सुख, व्यवहार का सुख, बिजनेस का सुख, कहीं पर भी मुझे बदनामी, बेइज्जती, ठोकरे, सब कुछ। अब उस हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, थोड़ा 4-5 एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मुझे बहुत आज मेरा दिल खाली हो जाए। 1980 में मेरी उम्र 14 साल थी। मेरी बहन 2 बच्ची को जन्म देकर गुजर गई। एक 11 महीने की थी और एक 5 घंटे की थी। 1 बजे जन्म हुआ, 5 बजे गुजर गई। वो बहन का मरने के बाद उसके जो मेरे जीजा जी के परिवार थे उन्होंने बच्ची को नहीं संभाला, हमने संभाला। उसी बाद 2 महीने के बाद मेरे मामा वो गुजर गए कैंसर की वजह से। उसमें मेरे पिताजी ने वो 2 मामा के जब देहांत कैंसर का रिटर्न हुआ तो उसके 2 बच्चे और एक बच्ची की तात्कालिक मेरे पापा ने शादी करवा दी, तात्कालिक। वो भी हुआ, मेरे मामा गुजर गए। वो मेरे मामा का गुजरने का 40वां हुआ तो मेरी दूसरी बहन, उसकी सगाई हुई थी भावनगर में। वो लोग आए इधर मेरे मामा के पर, मेरी मामा के पास आना चाहिए उसको, तो आए थे। तो उसने बताया कि हमें आपका जो बहन आपने की लड़की ली है वो हमारे भाई इदरीस को ब्लड कैंसर हो गया है, लेकिन आप किसी को बताना नहीं। हमारे भाई का आप देहांत बहुत नजदीक है, वहां तक आप इस बात को राज रखिए। मेरे पापा की जमीन हिल गई। अभी 2-3 महीने मेरी बहन जवान गुजरी है। यहाँ मेरा मामा, मेरे माँ का भाई जवान गुजरा है। और यहाँ 40 दिन हुआ तो तीसरा मैसेज आया, भाई मतलब जमाई, दूसरा जमाई मौत की गर्भ पे। वो भी हुआ, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए 2 महीने के बाद। और वापस 2 महीना हुआ मेरी दादी गुजर गई। 1 साल में 4 मैयत घर में हुए। मेरे पापा की जमीन हिल गई और बिजनेस में इतना बड़ा लॉस आया, उसकी वजह से हम बर्बाद हो गए। हमारा बहुत जमीन का बहुत बड़ा कारोबार था। गोंडल गांव का जो जन्मभूमि, उसका एसटी बस स्टेशन मेरे पापा ने बिन खेती करके गवर्नमेंट को दिया है। 1961 में वो बस स्टेशन उस जमाने में बिन खेती करे, उतना बहुत से अमीर थे हम, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन वहां से हम बर्बाद हो गए। बिल्कुल हमारा सब बिक्री हो गया, हम रोड पे आ गए। और मेरे पापा को 1984 में पैरालिसिस हो गया। 4 साल मेरी बच्ची, 2 बच्ची, मेरे पापा को पूरा पैरालिसिस हो गया। अब उस हॉस्पिटल में जब एडमिट किया था, रजा दी 8 दिन के बाद, तो मेरे पास मेरे बड़े चाचा और मेरे दूसरे काका के पास गया कि पापा, चाचा हमारे पास पैसा नहीं है, उसको पैसा छोड़ दो। उसने जो हालत की है मेरे बड़े चाचा और मेरे चाचा ने, इतने पैसे वाले, लेकिन मेरे पापा के 8,000 रुपया देने के लिए उन्होंने उस हालत का, सगे भाई का, पथारी बस है, अच्छे खानदान में से, लेकिन जो हालत मेरी की है, वो दूसरा किस्सा मेरी लाइफ में देखा मैंने, बहुत आज भी भूल नहीं पा रहा हूँ। चलो हो गया, आगे गया, चलता गया, दुनिया देखते गया, तो बहुत दुख देखा। इसमें तो मैं हाल पर मैं ये एक थोड़ा बहुत किस्सा बताऊंगा थोड़ा। अब मेरी शादी की बताऊं। अब मेरी शादी हुई, 3 साल एंगेजमेंट रहा, दुख, शादी नहीं हो रही, इतना पैसे की तकलीफ, हर बार पैसे की तकलीफ आती थी। तो शादी की वो मेरे ससुर वाले बोले कैसे करें हम, घर भी झुपड़ वाला था, झुपड़ी था मेरा, जो कच्चे मकान होता है वैसी झुपड़ी थी, उसमें शादी करनी थी, तो शादी कैसे करें, पैसा ही नहीं था। लेकिन गुरुजी का वो हमारे वहां समूह शादी हुआ राजकोट में, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया तो आप आ जाओ सामने से, तो हम शादी कर लेते, किया। अब जैसे शादी का तय हुआ, मैं अपने सामने दुकान वाले के बोलने गया कि भाई मेरा शादी है, हमने शामू किया, किसी को फंक्शन में नहीं बुलाएंगे। तो उसने बोला कि हातिम भाई छोड़ो वो बात, तुमको पुलिस ढूंढ रही है। तुम बोला मुझे क्यों पुलिस ढूंढ रही है, मालूम नहीं हो तुमको पुलिस थाने जाना पड़ेगा। मैं पुलिस थाने में गया, उस पुलिस थाने में मुझे बिठाया गया और इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। अब वो शनिवार का दिन था, बुधवार को मेरी शादी है, देखना, शनिवार को मेरी शादी है, बुधवार को मेरा शादी है, शनिवार को पुलिस थाने में इतनी गाली खाई मैंने पूछा मुझे गाली क्यों दे रहे हो, मेरा क्या गुनाह है। तो उसने बाद में बताया, बहुत गाली देने के बाद, कि तेरा चेक रिटर्न हुआ है और चेक रिटर्न के वजह से तू भाग रहा है, तेरा फौजदारी अरेस्ट का हुक्म है। मैं बोला मेरा कौन सा चेक, मैंने तो किसी को चेक नहीं दिया। तो मेरे पिताजी का दिया हुआ था, तब तो समझ में आया, तो हमने उसका पैसा दे दिया था,
वो भी मेरे पास लिखित हुआ। तो मैंने बताया कि मेरे पिताजी का जो व्यवहार दुकान का तो हमने दे दिया, लिखा हुआ 50,000 रुपया, लेकिन मेरे पिताजी गुजर गए, उसका चेक नहीं लिया गया है, हमने नहीं लिया है। तो वो माने नहीं और ये बात मुझे अरेस्ट किया और शाम को फिर वकील को बुलाया गया और हाथ जोड़कर गुरुवार की मुद्दत के ऊपर मुझे छोड़ा गया। और अब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। अब हमारी शादी कैसे हुई, 200 रुपया मेरे पास कपड़े का नहीं था, उस शादी की और वहां 50,000 की नोटिस। अब उस शादी कैसे की, अल्लाह मालिक, दूसरे के घर में मैंने सुहागरात मनाई। वो सुहागरात क्या होती है क्या मालूम दुनिया में। अब शादी भी ऐसी हुई। अब दूसरे दिन, शादी के दूसरे ही दिन कोर्ट में समाधान हुआ, 50,000 रुपया वो ब्याज से लाया, उसको दिया। अब यहाँ से दुकान से स्टार्ट करने के बाद ब्याज की जिंदगी स्टार्ट हुई। He got disconnected. He'll come. हाँ हतीम भाई अनम्यूट करो। सॉरी, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब दूसरा मेरे भाई की शादी की बताता हूँ। मेरा भाई का शादी दूसरे की मेरा भाई छोटा है, मेरे पिताजी ने। अब शादी का जब डेट तय करने जा रहा, उसके 8 दिन पहले मेरे लड़के छोटा इद्रिस उसका बीमार हुआ। उसका दवाई 2 दिन डॉक्टर को किया, अच्छा नहीं हुआ, तो उसके गले में गांठ डिटेन हुई। तो हम बड़े हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला शायद इसको एक कैंसर की गांठ होगी। मेरी जमीन हिल गई। अभी 8 दिन के बाद मेरी टिकट है बिलासपुर जाना। दोस्त, मतलब मेरा बच्चा 5 साल का है, उसको कैंसर बोल रहा है डॉक्टर। तो मैं क्या करूं? लेकिन डॉक्टर को बोला तो देखो हम इंजेक्शन देते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, 3 दिन का कोर्स करते हैं, बच्चे को बहुत तकलीफ होगी लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, मैं कुछ भी करो सर, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको 2 दिन इंजेक्शन दिया, मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। हम उसको मतलब हॉस्पिटल में ही 2-2 घंटा सुलाना पड़ता था। और उसके बाद ये गांठ गिरना शुरू हो गया और मैं बिलासपुर गया। बिलासपुर हमने शादी तय की। अब वो तारीख जो तय हुई वो तारीख 27 जनवरी हुई 2001। हम 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े थे ट्रेन में और वहां हुआ धरतीकंप, कच्छ का धरतीकंप। अब वो शादी, दूसरी शादी, जैसे मेरी शादी में भी धरतीकंप, मेरी धरती हिल गई थी, कोई शादी का खुशी नहीं। अब मेरे भाई की शादी, पहले इद्रिस का झटका लगा, अब हम जा रहे जान में तो मालूम पड़ा धरतीकंप सौराष्ट्र में हो गया, लेकिन हम गए बिलासपुर तब मालूम पड़ा बहुत बड़ा मांडवी, राजकोट, सब जगह नुकसान हुआ है। तो हम फिक्र करने लगे हम जाएंगे वापस तो हम सोएंगे किधर, हमारा तो घर टूट गया होगा। लेकिन ये भी पूरी लाइफ इतना गंदा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत दुख देखा है, उसकी मैं बात आगे बहुत नहीं कर पाऊंगा। अब रही बात स्वच्छंद कही, और उसमें मैं गुरुजी को मतलब जो मानना चाहिए, अभी जो बात होती है सत्संग में, तो मैं आपको समझा दूं मेरे हिसाब से जो मैं समझा है। गुरु की मैं अवगन करती थी, लेकिन 2 बार ऐसा एक किस्सा हुआ है कि जो गुरु को मैं दिल से मानता भी था, लेकिन समझ नहीं थी कि जो आपके ज्ञान से, दादा भगवान के ज्ञान से जिस तरह से गुरु को समझना चाहिए, जो गुरु क्या है उसको कैसे लेना चाहिए, वो आपसे सीखा है। वो कोई सिखाया नहीं था। हाँ, समझ थी गुरु को आप भाव से देखना, उसकी आज्ञा का पालन करना वो था, लेकिन कर नहीं पाया था। लेकिन फिर भी 2 किस्सा ऐसा हुआ है कि एक किस्सा ऐसा था, राजकोट गुरुजी आए थे हमारे गुरुजी, तब मैं उसने हमारी कथा में बोला कि आप ब्याज में हो तो निकल जाओ, जो भी हो आप ब्याज में अगर होते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप जो है ब्याज बंद कर दो, ब्याज से पैसा लिया धंधा बंद कर दो। मैंने उसी टाइम डिसाइड किया और मेरी दुकान बेच दी। मैं बहुत ब्याज भरता था। 1991 में महीने में 11,000 रुपये ब्याज भरता था, और वो ब्याज गुरुजी के कहने पर मैंने दुकान बेच दी और मैं जीरो हो गया। मतलब मेरी लाइफ में टोटल ऐसे कुल व्यापार में 7 बार जीरो हुआ और 7 बार खड़ा हुआ, और 7 बार में कभी किसी से मैंने ना लोन लिए ना किसी से रिश्तेदार से पैसा लिया है। अपने पलबूते पर व्यापारी से उधार माल लेके ही बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। कभी भी किसी से हाथ नहीं मांगता हूँ, फैलाता नहीं हूँ, मदद भी नहीं लेता हूँ कि जामीन पढ़ो आज तक, और ऐसे जिंदगी गुजारता गया। दूसरा किस्सा हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अच्छी चल गई, उसमें मैंने नोनी नाम की प्रोडक्ट डेवलप की साइंटिस्ट से मिलकर, मेरे ब्रांच से, और उसमें 2 डायरेक्टर निकल गए पार्टनर, तो 2 ही डायरेक्टर बचे हम। तो मेरी माँ को और मेरी वाइफ को डायरेक्टर बनाने की बात घर में की कि माँ आपको और मेरी वाइफ को इसमें कंपनी में डायरेक्टरशिप जोड़ना है आपको। तो मेरी माँ बोली नहीं, मौला गुरु को पूछे बिना तो हमारा नाम मत लिखना तेरी कंपनी में। मैं बोला आपने मौला को पूछ लेते, सैयदना की रजा लेते। हमने उसको लेटर पैड के ऊपर रजा लिखी कि भाई हमारी माँ को और मेरी वाइफ को इस कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी का वहां से मैसेज आया, आप कंपनी बंद कर दो। मैंने तुरंत कंपनी बंद कर दी, कुछ भी सोचा नहीं, और वो कंपनी बंद की। उसमें मुझे 35 लाख रुपए का लॉस हुआ, और उसमें मैंने वापस मेरा मकान और एक मेरे पास एक दुकान थी, दूसरी ली थी मैंने कमाई करके, वो बेच थी। और उसके बाद मैंने पूछा तो उसने बोला पूना आ जाओ। अब मैं पूना आ गया। अब जैसे पूना आया, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हेलो, आ रही है। अब मैं पूना आया 2011 में जब पूना आया दूसरी बार, तब से जिनकी बहुत दुख देखा मैंने, बहुत नहीं कहूं, बहुत एक दिन सुख का नहीं देखा मैंने बोल दिया। लेकिन अब दादा भगवान की नजर मेरे पर थी। अब देखो वहां से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है कि मैं यहाँ पुणे आया, जीरो होके बिजनेस स्टार्ट किया होलसेल का, क्योंकि खर्च बहुत बड़ा, फैमिली, 2 बच्ची की शादी की, बहन की, उसका भी कर्जा था, तो वो भी कर्जा किया था, वो शादी कर दी, दोनों की बहन ने कोई लड़की की शादी कर दी इतनी छोटी उम्र में, मेरी शादी की, मेरे पापा का कार्य किया, सब बिना पैसे से कर्जा करता गया, व्यापार में लॉस करता गया, सब व्यवहार निकालता गया, लोगों की बेइज्जती गाली सहन करता गया, जो भी बोले लोग, क्योंकि घर का परिवार का करना था वो कर रहा था, लेकिन लोगों का तो बहुत बोलना, जो भी अच्छा बुरा जो अपने अपने हिसाब से गाली दे रहे थे, कुछ भी करता था। अब पुणे आ गया, पुणे में बिजनेस स्टार्ट किया, होलसेल का काम स्टार्ट किया। अब दादाजी को मालूम हो गया था कि आगे इस बच्चे को और एक झटका लगने वाला है, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और ये लॉस अब ये बच्चा सहन करने वाला नहीं है, अब उसको सहारे की जरूरत है। अब ये सहारे की, देखो अब ये दादा भगवान, अब ये यहाँ मैं बोलता हूँ, मेरे पिताजी को जब 1984 में पैलेस हुआ, और मेरे पिताजी को मैंने दुख झेल के दिखा 1980 से, वहां से मुझे पिताजी का एहसास हुआ था कि दुनिया में पिताजी होने चाहिए। पिताजी की क्या जरूरत होती है। समय आया बहुत खराब, तब तो पिताजी याद, अगर पिताजी हो तो बात करता है, कौन सुने अपनी, दुख पड़ता था, लोग गाली देते थे, पिताजी नहीं तो किसको होता, क्या जाती थी। अब भगवान को प्रार्थना करूं, कोई सुनने वाला। अब बहुत जिंदगी निकल गई थी और प्रदेश में आ गया था, वतन छोड़ के पुणे में। अब आगने वाला समझ, देखो व्यवस्थित क्या है अपने को तो मालूम नहीं तो कल क्या होने वाला है, लेकिन ये जो अनंत दृष्टि वाले हम बोलते हैं ना, अनंत ज्ञान वाले, अनंत दृष्टि वाले, उसकी नजर में होती है। और ये खटपट और इसका दिया जो हम बोलते हैं ना, ये जो प्रार्थना में मुझे बहुत पसंद है। मैं दादा की एक एक शब्द की क्या मायना है, एक एक शब्द की, वो एक भी शब्द की जो व्याख्या करेंगे ना तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो कितना बड़ा सागर है ये, कितना बड़ा दादा। अब इसमें लिखा है आरती में, प्रगट दीवा दादा केरो जग प्रकाश मान करे। अब देखो ये दीवा जगत प्रकाशमान कैसे करता है। अब वो दीवा है, हमने तो देखा नहीं है, अब वो दीवा का प्रकाश कैसे मेरे तरफ पहुंचा है, अब उसका मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। अब मेरे पास फेसबुक में एक पार्टी आई मिली, उसने मुझे कुकर का एजेंसी दिया, वो थे नीलेश भाई रेयाणी और उसका दूसरा नाम, वो दोनों भाई थे, वो दादा भगवान के महात्मा थे। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाया कि सर आप दादा भगवान में आइए, देखिए, उसका सुनिए। और मैं तो भाई मुस्लिम हूँ, हमारी बिलीफ अलग थी, फिर भी मैं कुछ भी बोला नहीं था। वो पुणे में शिविर हुई दीपक भाई की, तो डॉक्टर दीपक भाई इधर पुणे में आए तो उसने मुझे वापस फोन करके बुलाया। मैं 1 घंटा गया और उसमें उसने मुझे पूरा बुक का सेट भी दिया था, और बुक का सेट लेके आया, मैंने पढ़ा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई वो भाषा, वितरागों की भाषा लिखी है दादा भगवान की। हम तो मुस्लिम हैं और हमारे समझ में भाषा का शब्दों को कोई नॉलेज नहीं, तो मैं समझ में नहीं आया, तो मैं जैन व्यापारी को वो बुक दे दी वापस।
और मैं बोला अपना काम नहीं है, ये तो अपने हिसाब से बेचारा कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इज्जत रख ली अपने, अच्छा है, नमन कर लो बस। अब दादा भगवान देखो, पहला किस्सा, दादा भगवान ने एक आदमी को भेजा, बहुत अच्छी से उसने मुझे समझाया, बोल के समझाया, प्रैक्टिकल करके बताया, मैं नहीं माना। अब दूसरा महात्मा जो अभी सुन रहे अपने ग्रुप में है, डॉक्टर राजेश भाई दवे कलकत्ता वाले, वो भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड, वो भी मेरे टच में आए और फोन करते गए, और फोन में वो मुझे समझाते गए, बहुत बार समझाया उसने फोन में मुझे, लेकिन मैं भी वही अपनी बिलीफ, मैं भी वो मुस्लिम वाली सोच और किसी धर्म की अवगणना नहीं की, वो हाँ मैं अवगणना नहीं, लेकिन मैं अपने मानता हूँ वो अपने अपनी जगह है, मेरा धर्म, मुझे किसी में जाना नहीं है भाई साहब, कोई अपना पालन नहीं हो, अपना धर्म का मैं पालन नहीं करता हूँ तो दूसरे धर्म में क्यों जाऊं, मैं अपना धर्म नहीं पालता था तो समझ में आई थी। तो मैंने राजेश भाई दवे को भी उसने बहुत मेहनत की, फोन करके मुझे बहुत बार समझाया, उसने बहुत बार, लगभग कम से कम मुझे 20 बार बहुत फोन में किया, समझाया कि आप आओ सुनो, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, तो मैं उसको छोड़ दिया। अब वापस बहुत थोड़ा 5-6 महीने गए होंगे और फेसबुक में मुझे मिले दादा भगवान के महात्मा मनुभाई भावसार साहब, फेसबुक में रिस्पेक्ट हुई, हमारी दोस्ती हुई, और ये जो 2 लोग थे उन्होंने दादा भगवान की मुझे बात की थी, तो वो थोड़ा ध्यान में थी ना दादा भगवान की, तो उसकी पोस्ट में देखता था मनुभाई भावसार, उसकी पोस्ट में सिर्फ दादा भगवान, कुछ भी नहीं, उसका सूत्र आते डेली पढ़ता गया, डेली, और उसको लाइक करता गया, 1 साल तक दादा भगवान का सूत्र पढ़ता गया और लाइक करता गया। ये मैं तो पुरानी बात करता हूँ, मैं अभी मुझे टच हुआ है दादा भगवान के 1 साल, लेकिन प्रोसेस हो रही है 3 साल पहले से, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं, दादा भगवान मुझे खींच के ला रहे, फेसबुक के माध्यम से मिल रहे ये लोग, मैं किसी के पास गया नहीं हूँ, दादा भगवान कहीं ना कहीं मुझे लेके जा रहे, उसका आंख भी पकड़ के देख, इधर आ, मुझे खींच के ला रहा है। अब मनुभाई भावसार को मैं पहचानता नहीं, कौन है क्या है, लेकिन ये हुआ। जो राजू भाई दवे, राजेश भाई दवे मैं पहचानता हूँ, वो कलकत्ता में बैठे हैं, मैं उसको पहचानता नहीं, वो मुझे फोन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है। अब मनुभाई भावसार का की पोस्ट पढ़ता गया, एक बीच में क्या हुआ, उसकी पोस्ट में सबसे अच्छी चीज मैं एक देखी थी, दूसरा कुछ ही नहीं है, दादा भगवान के सिवा कभी मैंने 2 साल तक आज भी प्रोसेस देखा है, बहुत से लोगों फेसबुक में देखा हूँ, उसके फेसबुक में दादा भगवान के सूत्र सिवा कोई चीज नहीं आती है, कोई चीज, सिर्फ दादा भगवान। और उसमें एक दूसरी चीज थी देखी थी, वो थी आपका पुत्र के जन्म दिवस की शुभेच्छा, बस, दूसरा कुछ नहीं आता। तो एक दिन ये जो प्रोसेस चल रही थी उसमें उसका जन्मदिन आया 3 जुलाई, तो मैंने सोचा इस बुजुर्ग को, वडील को, इतने अच्छे आदमी है जो सिर्फ सबको शुभेच्छा देते हैं जन्मदिन की, तो मैं भी एक मौका लूं चलने। तो मैंने उसको फोन किया तो उसने मैंने जन्मदिन की पहली बार 3 जुलाई, आज से 3-4 साल पहले, कि मैंने उसको शुभेच्छा दी, पहली बार फोन में बात। अब मुझे मालूम नहीं है कि इसका नेचर क्या है, वो क्या बात, कैसे आदमी है, क्या है, कुछ नहीं, बस ये देखा था, ऑब्जर्वेशन किया, उस हिसाब से मैंने। अब वापस में उसके अलग हो गया, मैं उसको लाइक ही करता हूँ, कुछ नहीं, जय सच्चिदानंद भी नहीं लिखता था, क्योंकि वो भी मेरी सोच थी, ये अपने को नहीं लिखना चाहिए, हम मुस्लिम है, समझो, पोस्ट में लाइक करता था, जय सच्चिदानंद नहीं लिखना अपने को, क्योंकि मुस्लिम है, हम नहीं लिख सकते, ऐसा अब अपनी बिलीफ थी। अब 1 साल के बाद 6-8 महीना होगा, तो मुझे देखा 3-4 दिन से फेसबुक पे मनुभाई भावसार साहब की पोस्ट नहीं आती थी, तो मुझे डर लग गया, हो ना हो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उसका नंबर लिया फेसबुक से वापस, और उसका नंबर सेव नहीं किया था, फोन किया था तब। अब उसके फेसबुक से वापस नंबर लिया, व्हाट्सएप पे मैंने उसको लिखा कि सर भगवान, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ आप खुश होंगे, शायद आपकी पोस्ट 3-4 दिन से नहीं दिख रहा हूं तो उसने मुझे फोटो भेजा, हॉस्पिटल का एडमिट हुआ, उसका बाईपास सर्जरी का कुछ हुआ था उस टाइम, तो उसने फोटो भेज दिया, मैं समझ गया कि हाँ ये बीमार है, इसीलिए ये पोस्ट नहीं आ रही। भगवान से प्रार्थना की, अब वापस मेरा उनसे नाता अलग। अब उसको वो चीज उसने देखी कि इसने एक बार मुझे फोन किया, उसने वापस तबीयत पूछा, और उसके बाद वो लाइक करता हूँ बस, तो उसने स्टार्ट किया इनबॉक्स में डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग, भावसार साहब की थियरी पहले, दूसरा कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट जय सच्चिदानंद, उसका एक मैसेज आता है सुबह रात, वो भी देखता गया। कभी मैं उसको उस बीच में 1-1.5 साल में कुछ कभी फोन के बात ये सब कुछ नहीं। अब एक दिन पुणे में नवीनानंद जी आए सत्संग के लिए, भावसार साहब को याद आ गया कि ये बच्चा
मेरे को 2 साल से या 1.5 साल से मेरे सत्संग मेरा ये लाइक कर रहा है, कुछ उसको इंटरेस्ट है दादा भगवान से, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप जाओ इधर, मैं आपको ये सत्संग का एड्रेस भेजता हूँ, उधर जाओ आप। अब हुआ, मैं देखा यार ये क्या करूं, वहाँ ये सोसाइटी में कहाँ ये लोग रहेंगे, ये क्या करेंगे, अब मैं तो मुस्लिम लड़का हूँ, वहां जाऊंगा क्या करूंगा, लेकिन मान ली बात, वहां से स्टार्ट। अब देखो पसंद आदमी का विवेक स्टार्ट हुआ, मैंने मान ली चलो जाता हूँ, प्रेशर बोला है ना जाना चाहिए तो गया। अब वहां गया, सत्संग सुना, उसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, मैं सही बताऊं, मेरी कोई, क्योंकि शब्द जो होते हैं आपके वो हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन गया था और उसको रिपोर्ट कर दिया कि मैं आपके सत्संग में गया था, बस उसने वो नोट कर ली। तो उसने तुरंत क्या किया, अपना ग्रुप है ना व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें मेरा नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद वो मैसेज आते गए और उसमें फिर एक बार उसने बोला, मैसेज दिया कि आज आप ये गुरुवार के अंदर अहमदाबाद में हमारा लाइव सत्संग होता है, वो आप देखो। मैंने वो भी देखना स्टार्ट किया, फिर उसको मैंने रिपोर्ट दिया, मैंने देखा था, हाँ मैंने देखा था, ऐसा रिपोर्ट करता गया। अब मैं सत्संग सुनता गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा थी। अब ऑनलाइन सत्संग में बहुत सुना, मुझे एक भी शब्द आपके कुछ समझ में नहीं आ रहे, हम तो मुस्लिम, ये बहुत से शब्द ऐसे जो हमारे आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहे, इतना के शब्द है लेकिन समझ में नहीं आ रहे। फिर भी हाँ कंटिन्यूस देखता, और उसमें बीच में मैं भावसर साहब को लिखना स्टार्ट किया, मैसेज में मैं लिखता गया, बहुत मेरा प्रॉब्लम, मेरा दुख की बात उसको लिखता गया। अब वो पढ़ते हैं, कुछ लिख के जवाब नहीं देते, अब दिमाग में टेंशन, मैं लिखता हूँ, ये कुछ भी लिख के जवाब भी नहीं देते, क्या करें इसका, मेरा तो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं है, मैं पिताजी ढूंढ रहा हूँ, या पिताजी तो मिलते ही नहीं कोई दुनिया में, किसी को दुनिया में आज तक कोई ऐसे मिले नहीं कि जो मेरी दुख की बात को सोल्यूशन दे। लेकिन लिख रहा था, एक बार उसने लिखा, पहली बार मुझे लिख के दिया, वर्तमान काल में रहो, पहली बार लिखा, क्या लिखा, वर्तमान काल में रहो। अब वो नई बात, मैं बोला यह वर्तमान काल क्या, भविष्य का भूत का ये दुनिया में है तो उसमें रहते हैं सब, अब स्पेशल उसने लिखा वर्तमान काल में रहो, अब वो प्रोसेस सीखना है। अब थोड़ा दिन लिखते गया तो उसका वापस जवाब आया, बहुत देखा मेरा दर्द देख रहे थे, उसने लिखा दादा भगवान को सौंप दो। अब वापस नहीं कह सकते, अब वापस टेंशन, अरे दादा भगवान को सौंप दो, मैं क्या करूं, मैं दादा भगवान को पहचानता नहीं हूँ, ये सुन रहा हूँ, बात समझ में आ नहीं रही है, कैसे करूं। फिर भी रिस्पेक्ट आगे, हाँ रस दादा भगवान का नाम शुरू कर लिया उधर कि भाई अब ये बोल रहे हैं ना तो दादा भगवान को सौंप दो, जो भी तकलीफ आती थी सौंपता गया। अब ये पूरी तकलीफ जो हो रही थी, अब देखो यहां से दादा भगवान को सौंप दो, ये शब्द की मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं। अब वो इतनी तकलीफें आ रही थी, इसमें 1-2 बार मेरी माँ मेरे साथ में 88 साल की उम्र है, वो रोने लगी, वो बोली देखा क्या हुआ है अपने जीवन में, तेरे ऊपर इतनी तकलीफ आ रही, क्यों आ रही, कुछ अपने ऐसा। हम कभी अंधश्रद्धा में माने नहीं आज तक, कभी भी कोई अंधश्रद्धा मेरे गुरुजी में हमने भी नहीं माने, कहते इतनी तकलीफ आई, कभी कोई जोश कोई किसी साधु संत फकीर के पास मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। मेरी माँ भी बोली कि क्या अपने क्या होगा, मैं गुनाह की तासीर है, जब तक गुनाह है ये होगा, गुनाह के बिना नहीं होता है। अब देखो एक बार मेरे से मुंह में निकल गया उसी टाइम मेरी माँ से कि माँ अगर करबला के इमाम हुसैन अगर मेरा हाथ पकड़ते हैं तो ही मेरा दुख दर्द दूर होगा। दुनिया में एक ही ऐसा आदमी, मेरा एक पीर है, किसी की ताकत नहीं है मेरा हाथ पकड़ सके, मैं इतना पापी आदमी हूं, मेरा पुद्गल इतना भारी है, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इमाम हुसैन की सेवा। अब इमाम हुसैन करबला में है और उधर जाने के खर्च एक आदमी का 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.25 आ जाना वहां, मैं तो खर्च में डूबा हूं, सोच भी नहीं सकता हूं। अब दादा भगवान को सौंपा काम, और घर में एक बहन आए हमारे घर, मेरी वाइफ कपड़ा सी रही थी, आज भी सी रही है, हमारी मजदूरी का काम होता है, तो वो सी रही थी, उसमें एक मैडम आई, उसने वो कपड़ा सिलवाया, तो उसने बातों बातों में पूछा कि भाभी आप करबला गए हैं? तो उसने बोला नहीं हम नहीं गए करबला। तो मेरी माँ भी बोल रहे हम नहीं गए करबला। तो क्या आप जाओ करबला जाके आओ। तो नबी साहब बोली दुआ करो हमारे नसीब में हो जाए, अभी तो हमारा कोई हाल हैसियत नहीं है, आप दुआ करिए। तो उसने बोला मैं भेजती हूँ आपको। क्या बोली? मैं भेजती हूँ। तो नबी साहब बोली नहीं आप भेजेंगे मुझे अकेले को, लेकिन मेरा हस्बैंड भी है, उसने भी हम दोनों मैं भी उम्मीद करती हूँ हम दोनों साथ में जाएं,
तो देखेंगे आपको मैं, जब मेरे हस्बैंड का हम कोशिश करेंगे तब हो जाएंगे, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप कुछ इंतजाम कर देना। 5 दिन के बाद उस मैडम का वापस फोन आया, आपके हस्बैंड का पासपोर्ट है? तो मैंने पूछा, बोले हाँ पासपोर्ट है, तो मैं उसका भी टिकट देता हूँ। अब देखो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है सर, मैं सच बोलता हूँ, आज भी नहीं है, उस दिन भी नहीं था। मेरी 50 साल की उम्र, मेरे पास 100 रुपया की बचत आज तक नहीं हुई, मैं कर्जदार आदमी हूँ, मेरी लाइफ कर्ज में ही गई है। अब वहां करबला जाना, अब एक आदमी को भेजा, कौन भेजा? दादा भगवान को सौंप दिया था, वो शब्द आया ना, दादा भगवान को सौंप दिया था। तो आदमी आए, मैंने क्या बोला था मेरी माँ को, इमाम हुसैन हाथ पकड़े तो हातिम ने उद्धारता है। कौन हाथ, किसने, कैसे आई बात? दादा भगवान ने बोला इसकी उम्मीद है ना करबला की, हुसैन की इच्छा है ना, मैं उसकी वो पूरी करता हूँ। कैसे की? सोच भी नहीं सकते आदमी, कोई आज हमारे घर में कोई मेरे रिश्तेदार में सोच नहीं सकते कि मैं कैसे जाके आ गया। लास्ट वो भी देखो पैसा, वो भी तारीख देखो, दादा भगवान कितनी बेहतरीन। आप लोगों को मैं नस्तबंधन करके बताता हूँ, लास्ट 4 जुलाई 2019 में करबला में था, आज 4 जुलाई 2020 है। ये दादा भगवान ने ये बोलती थी, इसको बोलते, ये बोलते खटपट। 1 साल आज पूर्ण, 1 साल मेरी लाइफ का करबला में जाना, वो 4 जुलाई। 3 जुलाई दादा मनुभाई भावसार का जन्मदिन था, लास्ट उसी दिन 3 जुलाई लास्ट ईयर में मैंने उसको लिखा, दादा मुझे करबला की ऐसे नसीब हुई है, आप प्रार्थना करो मैं जाके जल्दी आ जाऊं, मेरी उम्मीद तमाम हो जाए। तो उसने बोला आज मेरा जन्मदिन है, उसने उस दिन लिखा, आज मेरा, आप वहां प्रार्थना करना। देखो निमित्त क्या हो रहा है, दादा भगवान के जो आदमी को भेजा था उसने हाथ पकड़ा, उसी दिन जन्मदिन है और मैं करबला जा रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत भारी चीज है। तो मैं कितना खुश हुआ होगा कि मनुभाई भावसार का जन्मदिन है और मुझे करबला जाना हुआ रहा है उसी दिन। और मैं करबला 4 जुलाई उसी दिन करबला के अंदर इस्लाम के जो भी पीर औलिया होते वो उस दिन हाजिर थे 4 जुलाई। उसकी जगह पे मैं सजदा टेका और भारी हृदय से रोया और सब समर्पण किया, उसको समर्पण कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। अब वहां लोग पैसा डाल रहे, लाखों रुपया डाल रहे, उधर बहुत पैसा डाल रहे। करबला में आप देखो, करबला इमाम हुसैन में जो पैसा डाले जाते हैं, मेरी जेब में साहब 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था। हुसैन को बोला मेरे पास बोझ की पोटली है, कोई लेता नहीं, अगर तुम लेते हो तो दे जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बोझ कर्जे वाला आदमी हूं, नापाक आदमी हूं, कर्जदार हूं, आप मेरी पोटली लेते हो ले लो, मैं आपके यहाँ छोड़ के जाता हूं। दुनिया थक गया हूं, दुनिया का बोझ, दुनिया की वे जो कान में जो सुना है ना लोगों की वाणी, मैं बहुत तकलीफ झेली हूं। अब मुझे कुछ नहीं, मुझे शांति दे। उसके पास आया, मैं धंधा स्टार्ट किया, बहुत नुकसान आई। मैं मनुभाई भावसार सर को लिखा तो उसने बोला मेरा काम नहीं है, आप जेमी सदन जी से फोन करो। पहली बार जेमी सदन जी फोन पे बात की, उसने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया ये बिजनेस के बारे में और लॉस के बारे में। उसने तुरंत बोला आप तीवरी आओ। मैं कुछ उसको नहीं बोला, भावसार साहब को बोला मैंने कि उसने बोला है आप तीवरी आओ। तो भावसार साहब ने बोला जेमी सदन जी बोला है तो आपको आना चाहिए। मैं बोला मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं अभी इतने टेंशन में हूं कि मेरे पास इतने 5 दिन तीवरी में आना मेरी कोई ताकत नहीं है। 5 दिन मेरे पर क्या हालत हो जाएगी मेरी, मुझे आपको नहीं मालूम। निश्चय करो। क्या बोला उसने, लिखा निश्चय, अब वापस नहीं आया शब्द, निश्चय करो। अब क्या करूं, उसका कुछ लिखने का नहीं, बहुत लिखते भी नहीं है। मेरी हिस्ट्री में 2 साल में उसको 2 लिख के दिया, उसमें उसने 5 शब्द मुझे दिए। दादा को सौंप दो, वर्तमान काल में रहो, निश्चय करो, मतलब लक्ष्य को छोड़ो मत, और वर्तमान करता मत बनो, ऐसा कुछ लिख के दिया था। अब मैं तिवरी जाऊं कैसे, लास्ट वो निकल गए, मनुभाई भावसार तिवरी पहुंच गए, तब उसका मैसेज आया आप आ रहे हो ना, तो मैंने वापस ना बोली, मैं नहीं आऊंगा सर, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आऊंगा।
वापस उसने बोला निश्चय करो, पापा एक ही शब्द निश्चय करो। अब मेरे लड़के को बोला इदरीस को कि देता ऐसा हुआ है क्या करूं, तो बोला इतना पापा है तो आप जाओ कुछ होगा। तो मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये में कर्जे से लेकर आया, एक दोस्त से मांगा व्यापारी से, मैं 2000 रुपया दे भैया मुझे जाना है राजस्थान। मैं 2000 रुपया लेकर जनरल डब्बे में तिवरी पहुंचा और तिवरी पहुंचा और पहले सत्संग में पहली मतलब मूवमेंट जैसा मेरे तिवरी 10:30 बजे एंट्री हुआ, 11:15 बजे मुझे जयमीसानंद जी के सत्संग में लेके गए और वहां जो क्वेश्चन आंसर हुआ उसमें मुझे जयमीसानंद जी पूछा कि आपका कुछ सवाल है, कुछ बोलना चाहते हो, और मेरे मुंह से जो निकला और वो मुंह निकला उसमें जो बताया गया वो स्वच्छंद। और ये स्वच्छंद की बात आंख में, ये दादा भगवान, ये ताकत है। ये कण कैसे निकाला देखो, व्यवस्थित शक्ति कैसे काम करती, कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती थी आंख में से ये कण। दृष्टि बदलनी बहुत भारी चीज है, ये तो इसकी ताकत है, ये ज्ञानी पुरुष की ताकत है। वो कैसे रोल बजते हैं अपने पास, अपनी की दिमागी ताकत नहीं है। अगर समर्पण कर किया था तो मुझे समझ में आ गया कितना बड़ा रोल है ये। उस दिन से आज मैं दादा भगवान को दिल से समर्पित हो गया हूं, एक भी सत्संग छोड़ता नहीं हूं। हाँ, दादा मनुभाई भावसार ने एक ऐसा बोला था, भीड़े में रहो, सत्संग के भीड़े में रहो। अब भीड़ा मुझे मालूम नहीं है सत्संग क्या है वो भी मालूम, लेकिन ऑनलाइन में आज तक जो भी टाइम मिला है भूखा रहा हूं, खा भी रहा हूं, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ता हूं। क्योंकि अब इसकी भी मैं बात बता दूं, अब ये बात बताऊं आप तो पुत्र की, जो लाइफ में मेरे जीवन में हिस्ट्री बनी है, जो समझ में आई है। क्योंकि ये जो ज्ञान मिला, ये समझ आ गई, खुली आंख, दृष्टि खोल दी दादा भगवान ने पूरी समझ में। एक दिन में एक ही मतलब तो दादा भगवान है, मेरे मुंह से क्या बताऊंगा वो क्या चीज है, क्या हस्ती है, मैं लायक हूं इसके। आपको तो कितना एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैं तो कुछ नहीं, लेकिन जो आज उसने मेरे पर जो कृपा कर दी है, इतनी कृपा की है मेरे ऊपर कि मैं क्या बताऊं। उसने जब दादा भगवान के आप तो पुत्र की मुझे समझ में नहीं थी, मनुभाई भावसार बस एक ही बात, आप तो पुत्र। अब मैं बोले ये आप तो पुत्र क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आप तो पुत्र क्या है, वो भी मुझे समझ में नहीं है। मैं तीव्र आया देखा, लेकिन आप तो पुत्र क्या है, और सत्संग में सुनता हूं तो है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव, आप तो पुत्र की प्रोसेस क्या होता। लेकिन धीरे धीरे सत्संग में सुनता गया तब समझ में आया कि एक्चुअली दादा भगवान ने आप तो पुत्र क्या है। अब उसको इज्जत देने लगा, उसको सुनने लगा, तब जाके ये जो 5 आज्ञा की बात है वो समझ में आ गई थी। लेकिन मेरे से तो हो नहीं रही, आज भी नहीं रही, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 5 आज्ञा का ही समझना है, दादा भगवान को समझना तो सिर्फ 5 आज्ञा को ही समझना है, करना कुछ नहीं है। लेकिन साला कहाँ समझे हम, इतना भारी दादा भगवान की 5 आज्ञा है, सिर्फ ठीक तरह से समझ लेना है। लेकिन हम जो है होशियार है, हम तो बुद्धि वाले हैं, हमारा दिमाग ही लगा लेते हर बार, और हम रहते भी नहीं है। तो मैं बहुत ऑब्जर्वेशन किया, मैं इतना सत्संग सुना और बहुत सी कोशिश की, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया साला इतनी अच्छी बात ये लोग कितनी बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। एक एक सत्संग में एक एक महात्मा को कितनी बेहतरीन तरीके से जितना सॉल्यूशन हो सके रुदु बुजु भाषा से वो समझा रहे हैं, और हम क्यों नहीं समझ रहे, अपने ये से क्यों नहीं हो रहा है। तब जाके मेरे अंदर से जवाब आया क्या हातिम तू क्या चीज है पहले देख, और तेरे को क्या चीज मिली, 2 चीज देख ले। अब मेरा मंथन है, ये मेरी भाषा है, माफ करना मैं गलत हूं तो। दादा भगवान के जो भी महात्मा है, कोई सोने है, कोई चांदी है, कोई सोने के मोड़ है, मतलब स्क्रैप है, सोने की भी स्क्रैप होता है ना, कोई चांदी के स्क्रैप है, कोई लोहे के स्क्रैप है, कोई पित्तल के स्क्रैप है। मैं राजकोट का कच्चा लोखंड बीड़ का स्क्रैप हूं। हातिम कौन है? कच्चा लोखंड का स्क्रैप, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। मिट्टी का वैल्यू होती है, मिट्टी है ना, उसकी वैल्यू होती है। राजकोट में जो बनता है कच्चा लोखंड का स्क्रैप है ना, उसकी मिट्टी की वैल्यू नहीं, इसमें हातिम है। अब वो हातिम को दादा भगवान का ज्ञान मिला है। अब दादा भगवान का ज्ञान मतलब क्या है और आप तो पुत्र क्या है, वो समझ में बहुत मंथन किया। वो सी के संतान है,
और सिंह और सिंहन का दूध अगर पीना है, समझना है, तो सोने का पात्र बनना पड़ता है। सिंहन का दूध है, दादा भगवान का ज्ञान है ना, उसके बनने के, पीने के लिए, समझने लेके अपना पात्र बदलना पड़ेगा। अब मैं तो लोहे का कच्चा बीड़ हूं, वो भी समझ में आ गया। अब सोने का पात्र बनूंगा तब जाके दादा भगवान का ज्ञान मेरे में टिकेगा, वरना नीचे निकल जाएगा। ये तो सिंहन का दूध है, सोने के पात्र के सिवा किसी में रहता नहीं है। तो अब मेरे समझ में आए, जो लोक वायिका में सुनी थी कि जो पारसमणि होता है ना, उसको कुछ भी मेटेरियल को टच करो वो सोना बना देती, ऐसी लोक वायिका है। मैंने देखा नहीं है पारसमणि, सुना है, लेकिन यहां मैं प्रूफ के साथ कह देता हूं कि दादा भगवान के आप्त पुत्र कुछ नहीं है, वो पारसमणि है, वो पारसमणि है आप्त पुत्र। सिर्फ उसके साथ हम जो भी है, हम भंगार है, मोड़ है, स्क्रैप है, किसी भी पात्र में उसके सिर्फ टच में रहना है। एक दिन वो अपने को सोना बना देंगे। आप्त पुत्र की ताकत भगवान दादा भगवान ने उसको दे दी है। अब हमारी ताकत कितनी डाइवर्ट होने में हो रही है, यूनिवर्सल दादा भगवान कितनी कृपा करते हैं, हम कितने समर्पण होते हैं, उसके ऊपर है। वो कर देंगे, पक्का है। दादा भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद है। वो पात्र किसी भी मटेरियल का हो, वो सोने का बना। अब जब सोने का बन गए तो दादा भगवान का ज्ञान अपने आप अपने पात्र में हम बन जाएंगे। जैसे महाविदय क्षेत्र में जैसे जाना है, मोक्ष में जाना है, उसका एक ही रास्ता है, 100% आप्त पुत्र को समर्पित समर्पित समर्पित, और कुछ दिमाग लगाना नहीं। अब एक और किस्सा बता दूं कि जिसकी वजह शायद मुझे ये आप्त पुत्र या दादा भगवान का ज्ञान मिला होगा। इसका एक बेहतरीन किस्सा एक बता दूं। मेरी उम्र 24 साल की थी, 21-22 साल की थी। मैं व्यभिचार से बहुत, ट्रेन में, बस में बहुत, मैं आपको मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं नहीं जानना चाहता था। कुसंग, ये कुसंग, कल में निमिषानंद जी का सत्संग सुना कुसंग का, मैं क्या बताऊं। बस में अप डाउन करता था, ट्रेन में अप डाउन करता था, लोग आके आ जाए हमारे साथ व्यवहार करे क्या है। हम तो छोटे थे, 24, 22, 23 साल की उम्र थी। बड़े बड़े उम्र ला के लोग हमारे साथ छेड़छाड़ करे, हमारे दिमाग में विकार लाए, हम क्या करें, मैं किसको बताऊं। रात को 12 बजे ट्रेन में अप डाउन कर रहा हूँ, आके बैठ जाए, बाद में वो हमारे साथ छेड़छाड़ी करे। राक्षस हमारे दिल में भी वो जगा दिया। क्या मैं बताऊं, कितनी रातें मुश्किल में निकाली, कितने दिमाग घट गया। और ये जो व्यभिचार विभीषण जो मेरी एक्सरसाइज पूरी लाइफ में मुझे बर्बाद कर दिया, उसका दुनिया के हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। मलखा सिंह का जो पिक्चर बनाया था, उसमें वो एक्सरसाइज बहुत करता है दौड़ने के लिए, और वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, और उसमें वहां वो एक लड़की से प्यार में आता है और उसके साथ वो संबंध करता है, और वापस वो फेल हो जाता है, ओनली ओपनिंग में हार जाता है। ये व्यभिचार, ये मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विषय विकार। ये मलखा सिंह पूरी एक्सरसाइज कितना बहादुर दौड़ में था, लेकिन एक लड़की की फंसने के बाद वो हार गया। हातिम की जीवन में तो हर बार रात में आते थे, दिन में आते थे, लोग आके मुझे फंसा रहे थे, मेरा क्या होगा, मैं तो मर गया। इतनी दुनिया की जो मैंने एक्सरसाइज की, दुनिया के सामने लड़ा हूं पैसा कमाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, लेकिन ये व्यभिचार, ये विषय भोग खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसी के लायक नहीं रहने दिया था। मैं जंगल में एक बार ऐसा मतलब ऐसा जिंदगी जी रहा था कि एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ, चारों तरफ बिच्छी, भौंस, नाग के बीच में हातिम पड़ा है और भगवान को याद कर रहा है, बचाओ मेरा गुनाह है। और वहां दादा भगवान आए, और उसके आप तो मतलब महात्मा आए, जैसे 3 महात्मा, और इसमें मनु भाई भावसार साहब ने हाथ पकड़ के मुझे दादा भगवान की झोली में लेके आए और उसको बोला संभाल लो इसको। दादा भगवान ने बोला उसको, तो आज मुझे संभाल रहे। मैं उसको बहुत परेशान करता हूँ, आप लोगों के बीच में बता देता हूँ, बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन दादा भगवान ने उसको बोला है संभालना इस बच्चे को। मुझे संभाला है। आज 1 साल में मुझे इतना परवरिश किया है कि आज मेरी 50 साल की जो तृप्ति थी, पिताजी की जो इच्छा थी, वो दादा भगवान के माध्यम से मेरी सब इच्छाएं तमाम कर दी। अब वो बात रही मेन चेट।
मैं 20 साल का था और एक साधु संत थे, वो मेरे मुलाकात हुई, उसकी लिप शॉर्ट में जाऊंगा, उसका मेरे से बहुत अच्छा लगाव हो गया। वो साधु थे, माता जी के भुए थे, हमको मालूम नहीं था उस जमाने मेरे को ये माता जी भुआ। जी अब सॉरी पहली बात, मतलब आज से मतलब उसका मैंने 15 साल वो सेवा की, 15-20 साल। एक बार ऐसा हुआ, एक बार हर साल पहले नोरते पे उसको हर चीज पहुंचाता था। पहले नोरते पे माता जी की जो भी चीज चाहिए उसको नहीं पहुंचाता था, हर साल पैसा हो या ना हो, तकलीफ हो या ना हो, उसको पहुंचाता था। एक बार नवरात्रि के पहले नोरते के पास मेरे पास पैसा नहीं थे, मैंने रात को एक दोस्त से पैसा लिया 2000 रुपया, और सुबह 7:30 बजे में एक दुकान खुली थी, उधर से माता जी के जो सामान था वो लिया, पहले नोरते सुबह देने गया। जब देने जाता हूँ ना स्कूटर पे, तो सामान गिर गया, मुझे याद नहीं रहा, सामान गिर गया। तो उसके घर के पास पहुंचा तो सामान सब माता जी का गिर गया। तो मैं वापस उसको मुंह दिखाए बिना एक दोस्त को वापस सुबह 7 बजे 7:30 बजे फोन किया कि मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। तो बोला आओ। तो उसने मुझे वापस उधर से मैंने 1000 रुपया लिया, और वहां से वापस मैं बाचा वो दुकान पे गया और सामान लेके इसकी दुकान माता जी के मठ पे रखा। अब देखो मैं 15-17 साल से उस गुरु जी को माँ साधु को ये दे रहा हूँ निखालस भाव, कोई भावना नहीं थी। लेकिन उस दिन उसने एक वर्ड्स निकाले, देखो आप देखो क्या मैं सुन रहा हूँ मैं दुनिया में। उसने वो दिन में लेट हुआ 8 बजे, तो उसका वो मुहूर्त निकल गया। तो उसने क्या बोला मालूम है, तू बांडिया है ना, मुस्लिम है ना, तू थोड़ा हमारी माता जी को मानता है, तू तो जिंदा को मानता है, तुझे क्या मालूम है हमारा यह त्योहार का क्या दिन होता है। आप देखो मैंने उस दिन कैसे पैसा करके दे रहा हूं, कैसी मुसीबत में उस आदमी ने भी ऐसे वर्ड निकाले। फिर भी नहीं, दो डाउट उससे हाथ जोड़ा, माफी मांगा, और उसका मृत्यु भी मेरे हाथ से हुआ है। उसने बोला था कि मेरा मृत्यु भी तेरे हाथ से होगा, पानी तू नहीं पिलाएगा तो मैं नहीं मरूंगा, और ये हुआ है। और उसका मृत्यु के दान में पानी पिलाया तभी उसका देहांत हुआ है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी दुनिया में ऐसे लोग जहां 15-17 साल सच्चे दिल से सेवा की, उसने भी एक बार मुंह पे तो बोल दिया तू बांडिया है, मुसलमान है ना, तू नहीं मानेगा, ये हमारा धर्म। मतलब मेरे कान में ऐसे ऐसे वर्ड्स गए, ऐसे ऐसे लोग आए, लेकिन सब्र करता गया था, शांत रहा था, किसी से झगड़ा नहीं किया था। तो आज ये कृपा हुई है, और मेरे हिसाब से कृपा हुई है। लेकिन ये तो है, मैं क्या बताऊं दादा भगवान, वो तो है, मेरे बोलने से नहीं है भाई। मेरे जीवन में उसने खटपट की, और आज मैं इतना शांति सुकून से जी रहा हूं। और एक साल में देखो मैंने तो, मेरी कोई हैसियत नहीं है, दादा भगवान ने और कृपा क्या कर दी, मेरे घर पे 2 आप पुत्र भी आ गए पूना में। मालूम है आप लोगों क्या मेरे पर कितनी कृपा कर दी, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब वो जब आए और उसके बाद जो शांति हुई, क्या कितनी कृपा। अब तो पुत्र मेरे घर पे, क्या किया मैंने दादा भगवान के संग में, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। फिर भी देखो उसकी कृपा, मेरे घर पे भेजा उसने, जाओ कोई भी माहौल बना। तो ऐसे बहुत से अच्छे एक्सपीरियंस हुए। और आज अच्छे दिल से टिवरी से एक एक्सपीरियंस लास्ट कह दूं। टिवरी आया सुबह 4 बजे, देखा सुबह मतलब प्रातः विधि होती है, वो टेंशन जो लाइफ थी वो हाँ पहली बार शांति उधर हुई 5 दिन। और मनु भाई पावसा के साथ 4 बजे उठ के हम प्रातः विधि में आते थे। उस दिन से वहां से मुझे ये सत्संग बुक दी गई, वहां से जब से मैं आया हूं टिवरी से आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं 4 बजे उठा नहीं हूं, फिक्स 4 बजे उठ जाता हूं।
दादा भगवान की इतनी कृपा हुई है कि कभी भी 4 बजे मेरा कैसी भी हालत हो, थका हो या ना थका हूं, 4 बजे उठता हूं और प्रातः विधि सुबह 4 बजे स्टार्ट करता हूं। कभी भी 1-2 बार लेट हुआ हूं तो भी मैंने माफी मांग ली दादा भगवान। डिस्कनेक्ट है मुझे। ओके, लास्ट अभी नमस्कार, अभी एक नमस्कार विधि के साथ आज की जो कृपा हुई है, जैसे करबला में लास्ट ईयर करबला में इमाम हुसैन की दरगाह में जो पूरे इस्लाम के फरिश्ता हाजिर थे लास्ट 4 जुलाई 2019, उसके सामने जब प्रार्थना की थी। आज 4 जुलाई गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन जो दादा भगवान से जो मेरी ये कृपा हुई, उसके अंदर आज इस सत्संग में कौन कौन सुन रहे हैं मेरी बात, क्या हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं इस सत्संग में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में श्रीमंदर स्वामी हाजिर है, ओम परमेश्वरी भगवंत हाजिर है, आज पंच परमेश्वरी भगवंत हाजिर है, महाविद्य क्षेत्र में साहेब हाजिर, दे देवी हाजिर है, आज निष्पक्ष दे देवी आज हाजिर है, 24 तीर्थंकर भगवान आज हाजिर है, श्री कृष्ण भगवान आज हाजिर है, दादा भगवान खुद हाजिर है, दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहिबो आज मेरे सामने आज इस सत्संग में हाजिर है, दादा भगवान के सर्व कल्याण मूर्ति संकितदारी महात्माओं हाजिर है, दादा भगवान के जीव मात्र के रियल स्वरूप हाजिर है, रियल स्वरूप भगवत स्वरूप है वो भी आज हाजिर है, शुद्धात्मा सब आज हाजिर है, तत्व ज्ञाने करीने तत्व स्वरूप सब हाजिर है। उसके बीच में आज मुझे ये गुरु पूर्णिमा में दिन इस हातिम को दादा भगवान और इस सब महात्माओं के बीच में कृपा करती, इससे ज्यादा क्या चाहिए साहब मुझे, इससे और धन्य में क्या समझू। मेरा भाव सुधर गया, मेरा मौत सुधर गया, अब कुछ नहीं चाहिए। आज का दिन पूरी दुनिया में मेरे लिए हिस्ट्री में लिखा गया है, मेरी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, दादा भगवान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इतना प्यारा पवित्र दिन मुझे इस नसीब दिए, आप लोगों की मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस नाचीज को इस दिन की, आज इस दिन की मुझे परमिशन दी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, मेरी कोई गलती हो तो माफ करो। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ये संगमेश्वर दादा भगवान है, कि जहाँ सभी धर्मों का संगम होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि दादा भगवान को वैल्यू, उनकी वैल्यू किसको होगी कि जिन्होंने दुख के सिवा कुछ देखा नहीं है, भगवान की अमृत की प्याली मिलती है तो वही उनको वैल्यू कर सकते हैं। और आप सही जगह पे आए हैं। एक और बात बताना है, ऐसा बाहर बोला जाता है कि सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आता है ना, फिर उनको आगे पूछना नहीं होता है, सिर्फ स्वीकार ही करना होता है। और दादा भगवान तो खुलेआम सबको स्वीकार किया है। एक और बात है जो दादा भगवान ने बताई है कि विषय में लटका हुआ छूट सकता है, लेकिन दर्शन से अटका हुआ कभी छूट नहीं सकता। तो आपकी ये जो समझ पक्की हो गई कि यही सही है और यही आपका उद्धार है, तो दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वे तो हमारे ही भीतर चेतन स्वरूप जो है, जो आपने बड़ी ठीक से समझा है। और आपकी साधना भी बड़ी अच्छी है। और एक बात और भी है कि आपकी तारीख पहले 2 थी, 2 जुलाई थी, और हमें चाहिए था हिंदी में। तो हमने मनु भाई साहब को विनती की कि हतीम भाई को बोलो कि अगर वो 4 तारीख को हिंदी में बोले तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा मुझे हिंदी में ही बोलना है। तो देखो, ये इसीलिए कहा ये जीवन विज्ञान है, विज्ञान है। जिनको जीवन विज्ञान समझ में आ गया, जो दादा भगवान ने खुला किया है, आपको मिल गया है, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं, आगे चलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद हतीम भाई।
Thank you from Jai Sachidanand Sangh, and you are always welcome. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद हतीम भाई, बहुत सरस समाज आपका एक्सपीरियंस। और हमको एक महात्मा ने भेजा है कमेंट कि अद्भुत एक्सपीरियंस सरल हतीम भाई का। तो जैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब महात्मा को ऐसे ही बोलेंगे, और बहुत अद्भुत अद्भुत। कभी प्रतिपालन जी आप मंत्र बुलाओ और हतीम भाई बोलेंगे। हतीम भाई है? हतीम भाई अनम्यूट करिएगा। हतीम भाई, हतीम भाई देखो, राम प्यारी बहनों के उन लोग को भी अंगूठा बता thumbs दिया। up. Is it there? No, just a moment. हतीम भाई अनम्यूट करो। moment. हतीम भाई अनम्यूट करो। हाँ चलो हो गया। हाँ ओके आप त्रिमंत्र फॉलो करना। हाँ या प्रदीप आनंद जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। जय सच्चिदानंद। बोलिए। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावपणासनो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसीं। मंगलाणं च सर्वेषिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।